आफ्टरनून टू ऑल माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज टीचर्स डे के इस शुभ अवसर पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। उसी को लेके हम अब ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे। मैं अब सबसे पहले हमारा जो एक प्रसिद्ध श्लोक है उससे स्टार्ट करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। इसी श्लोक के साथ मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है उसकी व्यवस्था को समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, उसके बाद हम केक कटिंग का प्रोग्राम रखेंगे, उसके बाद सभी टीचर्स थोड़ा सा अपने 2 शब्द रखेंगे और स्पेशली सभी बच्चों को, बिकॉज आज टीचर्स डे है, हम टीचर्स से डर जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, बट गिफ्ट्स तो सभी ठीक ही है, बट आज सभी बच्चे ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ टीचर्स के बोला जाए। टीचर्स के लिए ये कंपलसरी समझें आप, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, आपको बोलना है या नहीं बोलना है, बट आपको आज बोलना ही है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर पूजा करेंगे पहले। सरस्वती में पढ़ी यार होना था। अच्छा जब इधर वही तो मैंने बोला किसी को आता है तो गा। हाँ स्टार्ट कर, जलाएंगे जब आवाज आ रही होती आ जाएगी। जब दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते आत्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते ज्योतिर्परम ज्योतिर्दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते आत्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। एक रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। अब केक कटिंग सेरेमनी के बाद फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी टीचर्स स्टेज पे आ जाइए। हाँ, छोटा पड़ जाएगा स्टेज, बट या तो इसको ही नीचे उठा लेते हैं हम।
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस सर, यस सभी अरे थोड़ा पास में रखना है, हाथ लगाएंगे। सभी तो काटेंगे ना, वही तो प्रोग्राम के एक्साइटमेंट में मैं तो सभी को टीचर्स डे विश करना ही भूल गई। तो सभी को, मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ में टीचर्स की इम्पोर्टेंस को, वैसे तो इतने शब्द नहीं होंगे हमारे पास कि हम अब टीचर्स की इम्पोर्टेंस को समझा पाएँ, बट मैं छोटा सा एक स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा अपने शब्द रखना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत का एक कैरेक्टर है अर्जुना। हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ताकतवर योद्धा हैं, मतलब थे। तो उन्हीं के स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। अर्जुन से एक व्यक्ति पूछते हैं कि आप बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप बहुत धनी हैं, आपके पास बहुत सुंदर पत्नी है, फिर भी आप अपने गुरु द्रोणाचार्य की पूजा क्यों करते हैं, उनका रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? तो उस पर वो रिप्लाई करते हैं कि इट्स नॉट ट्रू। वो मुझसे वो ये रिप्लाई करते हैं कि इट्स नॉट ट्रू, न धनम न राज्यम न कनकम, अर्थात न धन न राज्य न सुंदरता, कुछ भी शाश्वत नहीं है, अर्थात कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति पूछता है तो परमानेंट है क्या? इस पर अर्जुन रिप्लाई करते हैं कि ज्ञान जो कि परमानेंट है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो शाश्वत है। और ज्ञान जो सबसे अच्छा दे सकता है, वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज दे सकता है, वो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी पैसों से हमारे गुरु की तुलना या वो कितना प्रसिद्ध है इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसी पर वो यही रिप्लाई करते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हम जितना बांटते हैं वो हम उतने ही धनवान बनते जाते हैं। और नॉलेज इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट, मतलब कोई भी उसको चुरा नहीं सकता है और कोई भी उसको जला नहीं सकता है। तो नॉलेज ही वो पावरफुल थिंग है। और इस पे से मुझे डॉक्टर कलाम जी का एक थॉट याद आता है। वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, बाय द नॉलेज वी कैन चेंज द इंटायर वर्ल्ड। इसलिए एक ज्ञान देने का सबसे अच्छा एक जो ज़रिया है और जो सबसे अच्छी काबिलियत रखते हैं वो हमारे गुरुजन हैं। इसीलिए हमें हमारे गुरुओं की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और इसीलिए हमारे गुरुजनों की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए टीचर्स डे, वैसे तो टीचर्स के लिए कोई एक स्पेशल डे नहीं होता है, हर दिन टीचर के लिए स्पेशल होता है, बट ताकि हम एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सेलिब्रेट कर पाएँ। रोज़ तो हम इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना, इसीलिए एक दिन होता है जब हम टीचर्स को भी अपना ट्रिब्यूट दे सकते हैं। इसीलिए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो एक बार मैं सर के ग्रैंडफादर के लिए
क्लैपिंग करवाना चाहूँगी, क्योंकि सर हमेशा अपना श्रेय अपने ग्रैंडफादर को देते हैं। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर सर। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना डेडिकेटेड टीचर्स हैं और स्टाफ जो कि हमारे लिए एक स्टूडेंट से, आप भी कभी सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक टीचर है जो हमारे यहाँ आप देखते होंगे, सर को देखते होंगे, सभी टीचर्स को देखते होंगे, एक स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं वो। तो इतना जो हमारे लिए समर्पित रहते हैं, इतना समर्पण है उनमें, तो उनके लिए तो हमारे लिए हमेशा रेस्पेक्ट रहनी ही चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पास इतना अच्छा स्टाफ है जो हमको हमेशा गाइड करता है, हमेशा जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं हमको मोटिवेट करते हैं। और सर का एक बहुत अच्छा है कि सर कभी भी वैसा वाला मोटिवेशन नहीं देते कि हाँ यू कैन, बट सर का जो मोटिवेशन है वो हमेशा मतलब परमानेंट होता है। जैसे कि हम लोग हैं अप्रोक्स, मुझे भी कोचिंग ज्वाइन किए 2 ईयर्स हो गए, बट हमेशा ऐसा फील नहीं होता है कि यार आपको बार बार मोटिवेशन की नीड है। आप खुद से मोटिवेट होने लगते हैं। सर जब समझाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप खुद से ही मोटिवेट होने लगते हैं कि नहीं करना है, मीन्स करना है। तो ऐसे टीचर्स को पाकर हम लोग तो धन्य हैं। बस यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और मैं आप सभी टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी 2 शब्द तो नहीं बोलते, टीचर्स बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ऐसा लगता है सुना ही जाए, इसलिए आप जितना बोलना चाहें। आज आपका डे है, तो सर आपको मैं माइक देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आकांक्षा ने अपने बातों को रखा है। सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि शब्द भी जो है वो एकदम गुलदस्ते जैसे होते हैं, और गुलदस्ता फूलों से बनता है, लेकिन फूलों को भी अरेंज कैसे किया जाए उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये सब आपके सीखने की चीज़ें हैं, और ये निरंतरता बनाए रखी जाए यदि इन चीज़ों में कि हम पार्टिसिपेट करें, छोटे छोटे कार्यक्रमों में अपने आप को एक लीडर बनाने की कोशिश करें। और ये सब जो भी हो रहा है ये लीडरशिप की वजह से ही हो पा रहा है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सभी देख देख करके सीखें, आगे आप भी पार्टिसिपेट करें। और आज मैं बहुत कम बोलूँगा और बाकी सब ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं जय सर को बुलाना चाहता हूँ। और हाँ सब आएंगे, सब आएंगे, चिंता मत करो आज, है कि नहीं? और सभी इसको ऐसा मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट जो है, मैं इसे कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं मानता हूँ, मैं इसे लेबोरेटरी मानता हूँ, प्रयोगशाला। आया कि नहीं समझ में? ये हमारी प्रयोगशाला है। क्यों? यहाँ पर अनगिनत प्रयोग एक साथ चलते रहते हैं। किसी के ऊपर चल रहे होते हैं, किन्हीं के ऊपर चल रहे होते हैं, कहीं पर चल रहे होते हैं। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर एक ही स्तर के स्टूडेंट बैठे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो 1 दिन पहले आया है, एक ऐसा भी है जिसे 1 महीना हो गया, एक ऐसा भी है जिसे 6 महीने हो गए। सब के ऊपर अलग अलग प्रकार की मानसिकता हावी होती है, और उसके हिसाब से मोल्ड करना, इसीलिए हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक जो है, यदि वो तरीके से चलाई जाए तो उन्हें चलाना बहुत संघर्ष का काम हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप सभी मेरे एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए कि टीचर के तौर पर ही मैं सभी को देखता हूँ। कोई ना कोई व्यक्ति मुझे किसी व्यक्तित्व से सिखा देता है, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से सिखा देता है, कोई आचरण से सिखा देता है, कोई ये सिखा देता है क्या नहीं करना चाहिए। तो सीखना तो एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन भर वो चलती रहती है अनवरत। और इसीलिए मैं सभी व्यक्तियों में अपना एक टीचर देखता हूँ। और इसीलिए आप सभी का भी आज बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विशेष दिन बनाया इसके लिए। और आखिरी में मैं अपने कुछ भावनाएं व्यक्त करूँगा। पहले आज आप सभी को मैं क्योंकि बोलता ही रहता हूँ, आप तो समझते हैं। आया कि नहीं समझ में? ये लोग नहीं बोल पाते। आया कि नहीं समझ में? ये हम लोगों ने एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाया हुआ, इंटरनल डिसिप्लिन है कि किसी भी लेक्चर में जा कर के अतिरिक्त बातें सिर्फ मैं ही कर पाता हूँ। और इसी वजह से जिसको कहना चाहिए, इनके अंदर की बहुत सुंदर सुंदर बातें, बहुत आकर्षक बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। तो जय सर को बुलाएंगे हम लोग, तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। और बिल्कुल
तो जैसे मैंने कहा कि आज सभी को मौका मिल रहा है, टीम बहुत बड़ी है, हम सभी बोलेंगे और सबके पास अपने अपने ब्रेक हैं, जब मारना हो तब मारिएगा। आया समझ में? और सभी बोलिए, अपने मन की आज भड़ास निकालिए। आप लोगों को भी बोलना हो आखिरी में को बोल देना, मेरे से पहले बोलना, लेकिन आया कि नहीं समझ में? मेरे से पहले बोलना सारे के सारे, ठीक है? किसी को भी कुछ भी बोलना हो बेफिक्र होकर के बोलो, कल मैं उसको देख लूँगा। ये भी मजाक था, वैसे आप मेरे मजाक समझ जाते हो ना सब के सब? हाँ बस बिल्कुल, फिर ठीक है। तो जय सर, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत स्पेशल होता है और इसको आपने और भी स्पेशल बनाया है। जो टीचर होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो ज्ञान देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होकर पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि हम कितना अर्जित करते हैं, हम आपसे कितना सीखते हैं, ये हमें पता है ना। तो कोई भी व्यक्ति कब बेहतर होता है, ये फील्ड ही ऐसी है, टीचिंग लाइन, जिसके अंदर व्यक्ति इसके अंदर जब भी आता है तो अपने आप में ग्रोथ करता है। वो ग्रोथ बहुत सारे स्तर पर होती है, वो व्यवहारिक तौर पर भी होती है, ज्ञान के तौर पर भी होती है, बहुत सारी जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं वो होती है। बहुत सारी बातें सर ने बोल भी दी है, कुछ उदाहरण आकांक्षा ने भी दिए थे, उसी में से मैं एक और उदाहरण दूंगा कि अर्जुन और कर्ण महाभारत के दो पात्र थे, अर्जुन और कर्ण। यदि जीत निश्चित हो तो मेहनत अर्जुन की तरह करो, जब जीत निश्चित हो तो मेहनत अर्जुन की तरह करो, लेकिन जब हार निश्चित हो तो कर्ण की तरह करो। और आपको नहीं पता है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आ रही है हमको नहीं पता है कि उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें हमेशा मेहनत जो है वो कर्ण की तरह करना है। क्या होगा परिणाम उसकी फिक्र नहीं करना है, आगे क्या होगा वो नहीं देखना है, बस हमें जो है वो ये देखना है कि हमारे हाथ में क्या है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में, तो निरंतर मेहनत पे फोकस करना है, अपने आप को बेहतर करना है। और फिर बोलेंगे कि ये सिर्फ एक पदवी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आपसे सीखते हैं। तो आपसे हम कितना सीखे हैं, तो आप सब भी टीचर ही है, सिर्फ एक पदवी हमारे पास है। तो आप सबको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जय सर। और अगला जो नाम है विजय सर आएंगे और आप लोगों को जिसको कहना चाहिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे सर, जो आपके साथ लगभग रोज़ करते ही हैं, ठीक है ना? तो विजय सर आइए और जोरदार स्वागत है सर का। थैंक यू सर सबसे पहले सर को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और क्योंकि सर ने ही मुझे एक तरीके से स्टूडेंट से टीचर बनाया है, और जैसे कि ये जो प्रोग्राम होते हैं सबसे पहले मुझे याद मनोज सर की आती है, क्योंकि जो एक बॉन्डिंग है मनोज सर थोड़ा सा तो एक भावुकता जुड़ जाती है, मनोज सर की याद आ जाती है कि वो पहले बोलते थे और जिस तरीके से बोलते थे तो मेरी थॉट प्रोसेस वैसी हो जाती थी कि अच्छा अब ये बोलना है तो याद उनकी आ जाती है। तो मनोज सर को भी हैप्पी टीचर्स डे। वैसे उनसे मैंने बात कर ली है सुबह, और आप सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा आपने तैयारी करी है और जिस तरीके से एनर्जी दिखाई है हमारे लिए, जिस तरीके से प्रोग्राम किया है, सभी के लिए थैंक यू। और बस ज़्यादा शब्द मेरे पास रहते नहीं हैं, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं बोल पाता है ना। तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और जितने भी यहाँ खड़े हैं सभी को कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, जितने भी हैं सर से तो सीखने को मिलता ही है, जय सर से ही बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है ना। तो एक तरीके से जो मनोज सर तो चले गए हैं एक तरीके से, मगर जय सर आ गए है ना। तो जय सर जो है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हंसी मजाक और या फिर बोल सकते हैं कि एक बड़े भाई की तरह मेरे जगह पे आ चुके, मतलब मेरी लाइफ में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इन्जॉयफुल लाइफ हो जाती है सर। थैंक यू और हैप्पी टीचर्स डे सर आपको भी। अरे बस और ज़्यादा बातें तो मैं नहीं कर पाता, हाँ, मगर और भी सीखने को मिलता है, भावना में हमसे सीखने को मिलता है।
आदिति मैम से सीखने को मिलता है, आर्या वैष्णवी से सीखने को मिलता है, रुचिका मैम, मयूरी मैम, है ना, और कोमल भी अब तो टीचर बन गए हैं तो उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है, हाँ सभी से सीखने को मिलता है। तो आप सभी को भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं, ठीक है। और बस शब्दों को विराम देते हुए थैंक यू, बहुत अच्छा बोला। कभी कभी आदमी अपने शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से बोलता है, सही बात है ना। हाँ, तो व्यवहार तगड़ा रखिए, शब्द हर चीज़ नहीं होती है, सही बात है ना। व्यवहार भी सभी समझते ही हैं हर चीज़ का। तो इस कड़ी में अगले व्यक्तित्व का नाम लिया जाए। भावना मैम आइए और थोड़ा सा अपना जिसको कहना चाहिए भावनाएं व्यक्त करिए। सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले आपको कि आपने शिक्षक बनने का मुझे मौका दिया। सर के पास कोई पूंजी नहीं है, सर की सारी पूंजी आप ही लोग हैं। और इस दुनिया में कोई किसी को 1 रुपया देने के बाद भी संकोच करता है वापस आएगा कि नहीं आएगा। सर ने पूरा अंधा विश्वास किया मुझ पे और आप सब अपनी पूरी पूंजी मेरे नाम कर दी कि मैं आपको MPG के पढ़ाऊँ। इतना बड़ा दायित्व मुझे आज तक जीवन में नहीं मिला था, तो सर इसके लिए धन्यवाद। मेरा सपना था कि मैं बहुत सारे बच्चों को एक स्टेज पे खड़े होकर पढ़ाऊँ और सर ने मुझे मौका दिया। और सर ने ये भी नहीं देखा कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मुझे अभी भी याद है, मैंने पटवारी का जब पहला लेक्चर लिया था, मुझे था कि शायद सर मुझे बोले कि ऐसा पढ़ाना, ऐसा करना। सर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और पहला लेक्चर दे दिया। इतना विश्वास करने के लिए सर धन्यवाद। मैं आगे कामना करूँगी और भगवान से हमेशा सद्बुद्धि मांगती हूँ कि हमेशा जो चीज़ें रहें मेरे साथ अच्छी रहें, आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि जो सर का मुझ पर विश्वास है वो बना रहे। और इतना बड़ा विश्वास के लिए सर सच में धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कभी मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा पाऊँगी कि नहीं पढ़ा पाऊँगी। आपने मौका दिया उसके लिए सहृदय धन्यवाद। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों ने ये सिखाया कि शांति से किसी को धैर्यपूर्वक सुना जा सकता है और जब उसे सुना जा सकता है तो उसे सीखा अति आवश्यक है कि आप सीख ही लोगे। यहाँ पे बैठना और सामने वाले को ध्यान से सुनना, सर के बाद आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगी, आपका और सर का हमेशा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि एक वक्त था जब बहुत बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब जो है हमारे पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। हमारे इस देश में ही बोल रहे हैं, और ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों के ही पास था जो देने लायक होता है। और इसी वजह से गुरु जब ज्ञान दे देते थे तो वो ये नहीं कहा करते थे कि भाई हम स्टूडेंट के भी ऋणी हैं, क्योंकि तब स्टूडेंट भी बहुत तगड़े हुआ करते थे। गुरु तो बहुत तगड़े होते ही थे, स्टूडेंट भी बहुत तगड़े होते थे। जिस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती चली गई, व्यवस्था आगे बढ़ती चली गई, संसाधन आगे बढ़ते चले गए, आजकल गुरुओं को, टीचरों को अच्छे स्टूडेंट की तलाश होती है। तो जो मैडम ने कहा उस भाव को आप समझिएगा कि एक अच्छा टीचर ऋणी कब होता है एक स्टूडेंट का, जब उसमें वह सारे गुण होते हैं जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत कम लोग स्टूडेंट होते हैं। आप बहुत सी बार मुझे बोलते हुए सुनते होंगे कि क्लासेस में कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी स्टूडेंट बनना होती है, सही बात है कि नहीं। और जो अभी आप कर पा रहे हो कि शांति और तल्लीनता से सुन पा रहे हो, यही सबसे बड़ा गुण होता है स्टूडेंट का, कि वो हर चीज़ को सुनता है। और इसीलिए जब आप किसी टीचर को आज के ज़माने में ये बोलते सुनो कि वो स्टूडेंट का ऋणी है, तो इस भावना को आप समझिएगा कि उसे अच्छे स्टूडेंट मिल गए हैं, इसलिए वो ये भावना दर्ज करवा रहा है। आ रहा है समझ में? इस बात को आप समझिएगा। वरना आज के ज़माने में हर कोई सिर्फ पढ़ना लिखना जान रहा है, वो स्टूडेंट हो, और जो पढ़ाना जान रहा हो 4 लाइनें किसी तरीके से पढ़ के बोर्ड पे लिखी हुई वो टीचर हो, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सही बात है क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो आपको सत्य लग रही है? कि हर पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, हर पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है। इसमें से भी जो अपने आप को उत्कृष्ट बनाता चला जाता है वो वास्तविक टीचर है और वास्तविक स्टूडेंट है। ठीक है, तो अगले क्रम में हम लोग अब जो है जाते हैं और रुचिका मैडम आएंगी अब, तो जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए।
सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर सर मुझे मौका नहीं देते तो आज मैं टीचर नहीं बन पाती। वैसे मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है आप लोगों को पढ़ाते हुए, तो अगर सर ने मुझे ये नहीं दिया होता कि हाँ आप आके पढ़ा सकते हो, सर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते। जब मैं पहली बार आई थी, मुझे याद है, तो मैंने एकलव्य में पहला लेक्चर लिया था, सर ने मुझे एकलव्य भेज दिया था पढ़ाने के लिए। तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था, मैं बहुत स्पीड में भी बोलती हूँ, सबको पता है जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, और मैं यूट्यूब पे भी बहुत स्पीड में, सर मेरे को हमेशा बोलते हैं स्पीड कम कर लो थोड़ी सी। तो अगर मतलब सर ने बहुत सपोर्ट किया, समझाते हैं हर चीज़ को लेके, और आप लोग भी जो मुझसे पढ़ते हैं सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझसे भी रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलती हो जाती है। तो मैं जब पूछती हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, तो सब लोग बोलते हैं मैडम ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मतलब ऐसा है कि आप लोग भी हमको सपोर्ट करते हो, अदरवाइज़ इस स्टेज पे आके पढ़ा पाना इतना आसान नहीं है। यदि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग हमको समझ रहे हैं, तो हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो सबको थैंक यू हमको झेलने के लिए, मतलब खास करके मुझे। और बाकी फिर मैं जय सर, विजय सर, भावना मैडम, हाँ भावना दीदी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मतलब मुझे बोला था कि हाँ रुचिका तुम कर सकती हो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा था कि मैं पढ़ा पाऊँगी। तो थैंक यू भावना मैडम। और अदिति मैडम, आर्या और वैष्णवी, तीनों भी जब हम यहाँ पढ़ाने आते हैं तो ऐसा है, जो आप लोग को टेस्ट मिलते हैं, सारी चीज़ें होती है, वो हम अकेले कर ही नहीं सकते। अगर ये लोग हमको सपोर्ट ना करें तो हम कोई सी चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं इनको भी बोलना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे और थैंक यू। और इधर भी पूरी टीम को हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो देखा जाए तो ये ठीक है कि मैंने किसी को मौका दिया, लेकिन वक्त ने भी मुझे मौका दिया है बहुत बार। और हर किसी के बाद में मैं बोलना इसलिए शुरू कर देता हूँ क्योंकि उसके बाद की लाइन मेरी ही होती है। और यदि मैंने किसी को मौका दिया है तो ऐसा मानना है मेरा कि वो मौका मैंने नहीं दिया, वो वक्त ने दिया है। और आपकी काबिलियत, इसीलिए मैं बोलता हूँ वक्त पे भरोसा करिए आप अपने भी सभी, क्योंकि ये देखिए उदाहरण की बात है, जिस व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसे यदि मौका मिल जाए तो वो काम कर रहा है, और ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम इस काम के बराबर का मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ब्रिज बनाओगे, यदि इंजीनियर होकर गिर गया तो इट इज़ ओके, पैसे की ही हानि होगी। आप बिल्डिंग बनाओगे, आप कोई और स्ट्रक्चर बनाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो सारी जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होता है, इस चीज़ के लिए कि आपके जीवन का कोई टूट फूट हुआ तो उसको फिर सुधारना बहुत मुश्किल और हो जाता है। तो वाकई में ये बहुत जिम्मेदारी का जो है सवाल है। हाँ, इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है, कुछ अर्थव्यवस्था वाले टीचर हैं और कुछ अर्थव्यवस्था से थोड़ा परहेज करके मूल्यों पर चलने वाले टीचर हैं। मेरा ये सौभाग्य मिला है कि मैंने किसी को मौका नहीं दिया, सब ने मुझे मौका दिया कि इस टीम को बेहतर किया जा सके, और मैं मूल्यवान व्यक्तित्व के खोज में हमेशा रहता हूँ। और इसीलिए मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौका देने से पहले एक ऐसे मूल्यवान स्टूडेंट को मौका देना पसंद करता हूँ जो इन बातों को समझता है कि पढ़ाई सिर्फ मात्र लेन देन की चीज़ नहीं है कि 4 लेक्चर लिए और 15,000 लिए और 2,000 लिए, 3 लेक्चर के 5,000 लिए। ऐसा व्यापारिक व्यक्ति कभी उस मानसिकता को पोषित नहीं कर सकता जो जीवन बना सकती है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी ब्रांडेड टीचर से के बनस्पित उस स्टूडेंट पे ज़्यादा भरोसा करना पसंद करूँगा जिसमें मूल्य हैं, जिसमें वैल्यूज़ हैं। और मैं वैल्यूज़ को हमेशा इसीलिए तरजीह देता हूँ। और इसीलिए आप इस बात को समझें कि इस जगह के अलावा कहीं ये क्षमता नहीं अभी मैंने देखी कि कहीं पर इतनी क्रेडिबिलिटी से कोई स्टूडेंट होने के बाद टीचर बनने की काबिलियत रखता हो। बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट होते हुए टीचर बन पाना बहुत मुश्किल काम होता है। आपके व्यवहार को, आपके व्यक्तित्व को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने ये काम करके दिखाया है, इसके लिए इसका पूरा क्रेडिट मैं इन्हीं को देता हूँ, सभी को, जो भी है यहाँ पर, सभी स्टूडेंट हैं। और आप सबसे यही सुनते हो यदि कि मैंने मौका दिया, तो ऑब्वियसली मैंने मौका सिर्फ वक्त के अनुसार दिया है। वक्त ने आप लोगों की खोज करी है और आप सामने आ गए, बस ऐसी बात थी। तो ये तो ईश्वर का वरदान है, कृपा है हमारे सभी के ऊपर
कि आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं पढ़ाने के लिए, वरना तो क्या है, सिर्फ उम्र का पड़ाव है और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उम्र में आपसे थोड़ा बड़ा हूँ और उम्र की वजह से मुझे अनुभव मिला है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हूँ। बाकी मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं। कल ही हमने एक बाकायदा पूरा लेक्चर लिया है, सही बात है कि नहीं? हाँ, फिर कल आप बहुत ज़्यादा घर जाके सोए होंगे, बहुत भारी हो गए होंगे, है कि नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता रहेगा, है ना। उम्मीद ये रहती है कि आप बेहतर से और थोड़ा बेहतर हो जाएं, ठीक है। अगला जो है, मैं छूट तो नहीं देता हूँ, हाँ इधर तो जैसा हो गए हायरार्की। आइए अदिति मैडम का ज़रा जोरदार स्वागत करिए, है कि नहीं। तो जो मैनेजमेंट होता है ना, ऑफिस मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी वेरी टफ जॉब। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला, पता है ये मुझे पता कैसे चला? वेरी टफ। मैंने वो काम भी करते हुए अदिति को देखा है जो शायद मेरे दिमाग से ऊपर के थे। वेरी वेरी सिस्टमेटिक, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तुम क्या सोचोगे? मैं नहीं सोच पा रहा था तो तुम क्या सोचोगे? आ रहा है समझ? इतना ऊपर, इतना सिस्टमेटिक, इतना व्यवस्थित, और जीवन में बहुत कम उम्र में इस काबिलियत को हासिल करना मैंने यहीं पर खड़े हुए लोगों में से देखा है सबको। मनोज सर हैं, कुलदीप सर हैं, ऐसे लोगों की कैटेगरी जो है उसमें अदिति का भी नाम आता है। तो मैंने कहा हर किसी से सीखा जाता है, और आप में यदि ललाहट हो सीखने की तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर से स्टूडेंट का टैग नहीं हटेगा। तो ज़ोरदार तालियां बजाइए और सुनिए फिर आप। सबसे पहले तो ये मेरी पहली बार है कि मैं माइक में कुछ बोल रही हूँ, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, इसके लिए धन्यवाद सर। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और ये अवसर भी मुझे सर ने ही प्रदान किया है। सर कहते हैं, जब मैं यहाँ पे आई थी तब सर ने मुझे एक बात कही थी, अदिति मैं अपने इंस्टीट्यूट में संक्रमित लोगों को आने नहीं देता हूँ। मतलब जो बाहर के लोग हैं, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का स्टाफ, आप सभी लोग, हम सभी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाहरी लोग इन भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सर की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने मुझ पे आंख बंद करके भरोसा किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने यहाँ पे सभी से सब कुछ सीखा है, सर से सीखा है, मनोज सर आपसे भी सीखा है, कुलदीप सर आपसे भी सीखा है। मुझे पता है ये वीडियो अपलोड होगा और सर ज़रूर देखेंगे। जय सर, विजय सर, भावना मैम, आर्या, वैष्णवी, रुचिका और जितना भी स्टाफ है सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और आज मैं जो हूँ, मेरी जो इज्जत है, मेरी जो वैल्यू है, वो आप सभी की वजह से है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आप राहुल सर के अंडर में हैं, क्योंकि इस बात की निश्चितता है कि आने वाले 1 साल में यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, सब गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे। और इस बात को मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कोचिंग करती थी, मैं भी किसी के मार्गदर्शन में थी, हालांकि वो सही नहीं था, पर मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो संघर्ष है, वो अभी भी चल रहा है सर के अंडर में। सर मुझे रोज़ मोटिवेट करते रहते हैं, काम के प्रति भी और पढ़ाई के प्रति भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी आने वाले 1 साल में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें और अपने इंस्टीट्यूट का और सर का नाम रोशन करें। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत अदिति मैडम। और अगले क्रम में कौन आएगा तुम में से? दोनों बराबर के। तो भाई वैष्णवी को बुलाएंगे और जिसको कहना, आइए वैष्णवी। तो देखिए ऐसा है कि ये दोनों पहले दिन आए थे जब, तो मुझे इनके मतलब जो काम का जो विस्फोटक स्वभाव है ना, ये नहीं पता था। मतलब काम का विस्फोटक स्वभाव आप समझिएगा,
इन्हें कोई काम दिया जाता है ना तो ये काम ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब कोई मनोरंजन की चीज़ की जा रही हो। ये बड़ा आश्चर्य इनके व्यक्तित्व में मुझे दोनों में लगा। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है, काम को कोई मनोरंजन के तौर पे ले ले। इन्हें हमें इतनी खुराक देनी पड़ती है टाइपिंग की, ये इतने बेहतरीन तरीके से उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं शाम को आश्चर्य हो जाता हूँ, अरे बाप रे ये ख़त्म हो गया। क्या होता है जब कोई काम अपने ऊपर होता है ना, या अपन को ऐसा लगता है कि अपने से नहीं हो सकता और वो उसे कोई सरलता से कर दे तो वो इज़्ज़त बढ़ जाती है कि अरे वाह बहुत अच्छा, ये तो आश्चर्यचकित होने वाली बात। तो ये इन दोनों के स्वभाव में लगा। तो मैं ऐसा ईश्वर को पहले ही धन्यवाद दे देता हूँ कि ये दोनों यहाँ पर आए। इसका श्रेय मैं जो है संदीप सर को देता हूँ, संदीप वर्मा सर नेटलिंग। और मैंने उनसे कहा था कि सर मुझे जो है ये टाइपिंग का काम है और इसमें आप थोड़ा सा मुझे बताइए, कोई अच्छे व्यक्तित्व के कोई स्वामी हों तो बताइएगा। तो उन्होंने शायद नेक्स्ट डे या दूसरे या तीसरे दिन इनको पहुंचाया था। और जैसा कि मेरा स्वभाव है, कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर आता है और यदि मुझे स्वभाव में दिखता है कि वह कर सकता है तो मैं उससे कभी पूछ परख नहीं करता कि ऐसे कर लोगे कि नहीं, वैसे करोगे कि नहीं। मैं काम दे देता हूँ, क्योंकि काम ऐसे ही सीखा जाता है। आप यदि बेहतर होने की उम्मीद रखते हैं ना अपने आप से, तो काम ऐसे ही सीखा जाता है कि आप में ललाहट होनी चाहिए अपना काम बेहतर करने की। आपको कोई अपने काम के बारे में बताए वो बात नहीं होनी चाहिए। तो वो दोनों में दिखती है। तो वैष्णवी अपने शब्द बयां करेंगी, खुद ही आपको जाहिर करेंगी उनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा है। और भविष्य के लिए मैं उनके लिए शुभकामना दूंगा कि भविष्य में वो कभी न कभी एक बहुत अच्छे मुकाम पर, यहाँ पर जो भी व्यक्ति मेरे अलावा और जय सर के अलावा, हमारी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि है ना हम चाहेंगे कि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, समझ में आ रहा है ना। हम चाहेंगे यहाँ पर कोई और ना टिके, ठीक है ना। बस उसके बाद में हमारी 2 की मूर्तियाँ बनवा देना यहाँ पर तो वैसे ही हम सबके लिए चाहेंगे कि आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएं, एक न एक दिन जरूर सफल हों, ठीक है वैसे। सबसे पहले तो सर मेरे को बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपने सबने सुना होगा कि शिक्षक एक दीपक की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ये मैंने भी ये सुना था, लेकिन पता मेरे को अब एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में आके चला है कि क्या होता है। कहने को वो एक छोटा सा ऑफिस है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं ना जो आप लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। सर लोग कैसे मेहनत करते हैं, मतलब सभी सर, जय सर, मैम लोग सब के सब ऐसे मेहनत करते हैं ना, मेरे को पता नहीं था कि बाप रे बाप ऐसा होता है सर लोगों के साथ भी बहुत बहुत मेरे को बहुत खुशी है कि मैं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ऑफिस का माहौल हमेशा क्या है, गर्म रहता है एकदम, क्योंकि काम करने की क्षमता 3 की, मतलब 3 गुना काम करवा लो और काम होता है 6 गुना। और वो होता कैसे है, जैसे ही मैं बोलना चालू करता हूँ ये सब समझ जाते कुछ फटने वाला है यहाँ कि ये नया कुछ आया है भाई साहब, है कि नहीं। लेकिन ये सब तैयार रहते हैं, ये सब काबिल तारीफ़ है। तो वो जो वैष्णवी का कहना था ना कि क्या ही काम होता है, वो सबके लिए एक आश्चर्यचकित की बात होती है कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया। और बहुत छोटी टीम है वाकई में। वो ऑफिस देखा जाए तो हमारे बैठने के लिए जगह नहीं होती। हम कभी कभी जो है वो, आज ही रुचिका मैडम ने खाना जो है वो एक हाथ में डब्बा एक हाथ से रोटी तोड़ी जा रही है, एक हाथ से खाई जा रही है। इस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं और उसमें भी हम खुश रहते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त करना जानते हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है एक दूसरे पे, लेकिन यदि अपनों पे गुस्सा ना आए तो फिर वो दिखावा ही है और कुछ भी नहीं है, कि नहीं। हाँ, उससे महत्वपूर्ण चीज़ कि किसी के गुस्से को समझना, ये मतलब जो होता है ना कि मेरे पे गुस्सा हो गया, अब मैं डबल करके बताऊँ, अरे आए कि नहीं। मैंने वो नेचर को नहीं देखा अभी तक। मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। हाँ, ये बात झूठ है, तुमको ऐसा लगेगा,
लेकिन मैं कभी ऑफिस में कभी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं। कभी हो भी जाता है तो वो सिर्फ इस भाव से होता है कि मैं अपने आप से चिढ़ा हूँ कि मैंने काम सही तरीके से क्यों नहीं करा, और ये सब संभाल लेते उसको। थैंक यू वेरी मच, उसके लिए बार बार कहता रहूँगा। और आइए आर्या मैडम। पहले तो सर आपने जितनी तारीफ़ की उसके लिए थैंक यू और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। वैसे फूलों वाले शब्द जो बोला था पहले वो तो मुझे नहीं बोलते आता है, फूलों वाले शब्द अच्छे अच्छे इसीलिए बस हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता नहीं है कि काम कर रहे हैं, रोज़ नया नया सीखने को लगता है। ऐसे लगता है कि बस चल रही है कोचिंग, जैसे कि कंप्यूटर चलाना है तो ये सीखना है, बस रोज़ डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। और कोई किरदार? हाँ आओ मयूरी। तो जैसे कि हमारा देखिए ये समय का संयोग है कि लॉकडाउन के पहले ये व्यवस्था मैंने शुरू करी थी। मेरा हमेशा ऐसा मानना है, जब मैंने बात एक चीज़ की शुरू करी तो उस बात को समझाना मेरा उद्देश्य भी बनता है। कि मैंने कहा था आप लोगों से ये एक प्रयोगशाला है, और ये एक शानदार प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर क्या क्या नहीं बन सकते वो आपको भी नहीं पता। बस आप मुझे अलाउ करो कि सर बना दो करके, आ रहा है ना समझ में, तो मैं कोशिश पूरी करूँगा अपनी तरफ से। और उसी का क्रम है कि यहाँ पर ये लोग जो आप देख रहे हो ना, ये अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सारे के सारे, और खुद को निखार रहे हैं किसी न किसी स्वरूप में। और ये सबसे खूबसूरत बात मुझे यहाँ की लगती है, और मैं इसको बरकरार रखना चाहूँगा हमेशा आगे भी। और लॉकडाउन के पहले से मैंने ये काम शुरू करा था, जिसमें एक बच्ची थी सिमरन, उसने पढ़ाना शुरू करा था। शायद आप में से कुछ पुराने बच्चों को याद रहेगा वो चीज़। सिमरन थी, उसने पढ़ाना शुरू करा था, और उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया था, इस काम को मैं आगे नहीं बढ़ा पाया था। फिर मैंने प्रयास किया, और उसी का ये आप देख रहे हो कि सब समर्पित भाव से कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आर्थिक रूप से थोड़ा सा हमारा और स्तर अच्छा हो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का, तो हम सबको अच्छी आर्थिक मदद दे सकें, ताकि आप अपने व्यक्तित्व पे अच्छा काम कर सकें और बहुत अच्छे से सीख सकें, तसल्ली से और शांति से सीख सकें। ठीक है, तो मयूरी अपनी तरफ से। आदरणीय सर और सभी शिक्षकगण और हमारे सभी पैरा स्टूडेंट्स, अभी न्यू में टीचर मतलब लिया है, मैंने आई हूँ, जस्ट एंटर ही किया है पढ़ाने के लिए। मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आऊँ और पढ़ाऊँ, और सबसे बड़ा मेरा सपना था कि यूट्यूब पर एक बार तो ज़रूर आऊँ जो कि सर के थ्रू ही मेरा ये सपना पूरा हुआ, और मैं आज यूट्यूब पर आई। और सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। जैसे कि हम लोग जानते हैं आज 5 सितंबर है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर, और इनकी स्मृति के उपलक्ष्य पर हम लोग आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। तो मैं 2-4 शब्द बोलना चाहती हूँ शिक्षक की महत्वता के लिए। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि शिक्षक सबसे बड़ा गुरु होता है माता पिता, और दूसरा गुरु होता है शिक्षक। माता पिता की हम बात करें तो जन्म से लेके हमें पारिवारिक चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन आपको समाज में रहने के लिए, उसके लिए योग्य बनाने के लिए एक शिक्षक की ही ज़रूरत पड़ती है, जो हमें इस समाज से जानकारी देता है और इस समाज में रहने के लिए सिखाता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इतने सारे सफल व्यक्ति बनते हैं, हम लोगों में टैलेंट होता है, हम लोग कैपेबल भी होते हैं, हर क्षमता को सहन करने की हमारे में इच्छा भी होती है और क्षमता भी होती है, लेकिन इसको निखारने के लिए बिना गुरु के, बिना गाइडेंस के आप नहीं जाते। आज इतने सारे सफल व्यक्ति, कोई कांस्टेबल है, कोई मतलब जितने भी सिलेक्टेड पर्सन्स हैं यहाँ पर, कोई एसआई ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई बैंक में है, जो भी बने, इनके पीछे कहीं ना कहीं गुरु का ही हाथ है, और वो इनके बिना अपना टैलेंट को ही नहीं निखार सकता। तो इसी 2 शब्द में यही ख़त्म करना चाहती हूँ। तो और सबसे बड़ा मौका कि सर ने मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए मौका दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब छोटे छोटे जैसे वक्तव्य चल रहे हैं, सभी को मैं
एक बार बोलने का ज़रूर मौका अभी दूंगा, और मौका नहीं, उनका ये हक है। और मैं जानता हूँ कि अभी कोई इतना अच्छा बोल नहीं सकता है ना, इसमें समय लगता है, लेकिन इसी को हम कहते हैं कि हम आपको एक माहौल दे रहे हैं, आप इसको अपने आप के लिए इस्तेमाल करिए। कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, निडर हो जाइए, अपनी बातों को बोलने की ताकत रखिए। हाँ, मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसे होता है थोड़ा सा, है कि नहीं, ये हो जाएगा कम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करने पर होगा। ये पहली बार ज़्यादा होगा, दूसरी बार कम 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 से कम, तब आपको पता होगा कि कहाँ विराम देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है ना। तो ये धीरे से होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रयास करने वाले की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, और इसीलिए मेरी पूरी समर्पित भाव से एक कोशिश रहती है कि वो जो सीख रहा है ना, उसके पीछे खड़े होकर के ताकत से जोर लगा करके उसको हिम्मत दी जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भीड़ से बाहर निकलना, ठीक है। आइए कोमल, अब इतना इसीलिए तो बोल दिया। सर सभी को हैप्पी टीचर्स डे। सर सब टीचर्स को और खासकर एकलव्य बैच को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि यहाँ पर सभी से सीख सकते हैं और सभी से सीखती हूँ, ऐसा है। सोचा बहुत कुछ यहाँ के माइंड हैंग हो जाता है। जो भी बोल सकते हो और सोच के बोलना चाहिए। सर ऐसा है कि आपने बोला प्रयोगशाला है, बिल्कुल यही है, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले आई थी ना, तब क्या थी अब सोच के लगता है मेरे को कि बाप रे, मतलब क्या थे जब और अब क्या बन गए हैं। यकीन भी नहीं होता कि इतना चेंज हो गया है खुद में, और शायद सबके साथ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये बनाया है। जो भी मतलब जितने काबिल बने पहले से बेहतर, सब आपकी बदौलत बने हैं। और सर आपसे मिलने बाद ऐसा लगा था कि मैं मेरे लाइफ में इतने सभ्य व्यक्ति से पहली बार मिल रही हूँ। मतलब हर चीज़ में इतना परफेक्ट होना और इतना डेडिकेट होना कि मतलब बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन है दूसरों के लिए। तो उसके लिए तो मतलब मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ वो कमी होंगी आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मेरे को काबिल समझा और ऑफिस के लायक समझा और ये मौके दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जयराम सर की मैं बोलूँगी कि मतलब ऐसा लगता है कि इतना सरल कोई कैसे हो सकता है, इतना सरल स्वभाव, इतना सहज। जब सर से मैंने फ़र्स्ट टाइम बात की थी, सर को मैंने एक चीज़ के लिए इनवाइट किया था, तो मेरे को यकीन नहीं था कि सर मेरे से इतने सरल होकर बात करेंगे। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कुछ सिखाते हैं हमको। और विजय सर से तो मतलब अब ऐसा है कि टीचर्स भी है और इतनी बात कर लेते तो मतलब बहुत बेहतर लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। और ऑफिस वाले और बैठ के वहाँ पे ऐसा लगता है कितने डेडिकेट लोग हैं यार। मतलब अदिति मैम को तो देख के ऐसा लगता है कि हार मारने वालों में से है ही नहीं बिल्कुल, इतने काम कैसे संभाल लेते। भावना मैम आपने पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सिखाया। और बाकी रुचिका दीदी, आर्या, वैष्णवी, उनके मतलब बहुत डेडिकेट है ये लोग, सभी वहाँ पे बैठ के समझ आती है इस बात को। और एकलव्य बेस सभी भैया और दीदी के लिए तो मतलब ये परिवार है। अब कोचिंग नहीं लगती, कोचिंग तभी तक लगती थी जब तक कोचिंग में एडमिशन लिया था। जब बेसिक ख़त्म हुआ सर और खासकर ये मनोज सर जो सिखा के गए, उनकी मतलब इतनी पॉजिटिविटी और हमेशा धैर्य संयम से काम लेना, ये लाइफ में सभी निर्णय लेने में इतना काम आता है कि क्या बताऊँ, समझ सकते किसी भी कंडीशन में। और कुलदीप सर, सलोनी दीदी, ये लोग भी बहुत कुछ सिखा के गए, इसलिए उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। और ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बोरियत तो नहीं हो रही होगी। क्या बज रहा है अभी? ओह माय गॉड, 5 बज गया। चलिए, अब आप में से कोई इच्छा रखता हो, ये तो समझ गया कि मैं इसी को बोल रहा था। कृष्णा, पहले सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आया था तो एकदम शून्य था, मेरा स्वभाव ऐसा अकड़ू जैसा था, मैं किससे बात भी नहीं करता था। जैसे मैं यहाँ शुरुआत में आता था ना, तो
जो मेरे से बात नहीं करता मैं उससे बात ही नहीं करता, उसकी तरफ देखता ही नहीं था, शुरुआत की बात है। तो उसके बाद सर की बातों से, यहाँ के व्यवहार से एकदम व्यक्तित्व तो पूरा बदल गया। सर की बातों से ऐसी विपरीत परिस्थितियों में साहस मिलता है। जो भी कुछ मैं हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, सब सर की वजह से ही पहुँचा हूँ। सर यहाँ मैं आया हूँ तो ये है ना, जैसे मेरा परिवार है एक तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। मेरे कठिन समय में मेरा साथ दे रहा आपने सबने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। बिल्कुल, आप सबको सीखते हुए यहाँ पर देखेंगे। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, बोलेगा रोहित। हाँ, सबको नमस्कार। पहले तो मैं अभी तो मैंने भी नहीं विश किया है और आपने भी नहीं विश किया है, तो मेरे साथ आप भी सामूहिक रूप से विश कर दीजिए। मैं काउंट करूँगा 3 तक, सबको बोलना है हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है? 1 2 3 हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा था आपके चेहरे, उत्सुक थे कि कब हम विश करेंगे। इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा ना, यही। तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं यहाँ पर बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, आप सब तो सभी टीचरों से पढ़े हैं, लेकिन मैं और एक मेरा मित्र है, तो हमने सभी सब्जेक्ट हमारे गुरुवर से पढ़े, सभी A to Z। और लगभग आपको तो आप प्रिंट आउट मिलते हैं। हम 5 बजे तक सर के साथ बैठ के लिखते थे, सर बोलते थे, हम लिखते थे, और वही नोट्स आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। प्रिंट आउट नहीं मेरे पास, आज से 4 साल पहले के। और सर बात कर रहे हैं कि प्रयोगशाला, तो आपने देखा होगा कि कोवैक्सीन जो कोरोना की वायरस की दवाई थी, उस पर चूहों पे टेस्ट किया जाता है। तो हम वही चूहे हैं दोनों जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं नहीं गए, भटक के घूम फिर के जाते थे, वैक्सीन का असर ख़त्म हो वापस आ जाते थे, तो आज तक यहीं पढ़ रहे हैं। और सर ने हमको, मतलब आप लोग तो देखते हो डेमो के जरिए कि सर कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन गुरुवर ऐसे कि 5 मिनट में पता कर लेते कि स्टूडेंट कैसा है और पढ़ेगा कि नहीं। वो आता है और पूछता है, उससे पहले सर बता देते हैं कि हाँ ये क्या है। और सर का सपोर्ट हमको मिलता रहा, हमने भी दिया। तो एक लाइन है कि गुरु के बिना ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान, और गुरु के बिना दिशा अज्ञान। और उसके बाद आता है कि गुरुवर के बिना इंद्रियों को न साधे, गुरुवर को बिना इंद्रियों को न साधे, और गुरु के बिना मिलती ना बड़ी शान। मतलब इसका अर्थ ये है कि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु ना हो तो दिशा आपकी अज्ञान है, भटकते रहो, किस दिशा में मेहनत करो कोई पता नहीं। और गुरु के बिना आप इंद्रियों को ना साध सकते कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सिलेबस लेना है, कैसे पढ़ना है। और उसके बाद आता है एक पहचान, तो आप कहाँ से पढ़े हो, उस सर के जरिए आपको बड़ी पहचान मिलती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट में ही जाओगे, यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ ऐसा सर आपको ऐसा व्यक्तित्व तो बना देंगे कि कुछ न कुछ तो आप कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फेलियर हो। जिस दिन से आपने यहाँ कदम रखा है, उस दिन से गुरुवर की शरण में आप जब आए हो, तब से आप महान हो गए हो। आपको कुछ ना कुछ तो बना के ही छोड़ेंगे, आपने देखा ही होगा। और जो नहीं बनेगा वो तो ऑटोमेटिक छोड़ के चले जाता हो, तो हमने भी देखा है, आप सब ने भी देखा है। क्योंकि आप बहुत सारे सर का जो बिहेवियर है, नेचर है, बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन हमने वो वाला नेचर देखा है। एक कड़ा नारियल होता है ना, अंदर से सॉफ्ट बाहर से हार्ड। अभी तक आपकी भी नहीं हिम्मत होती कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लो, पूछ सकते हो, हम खुद नहीं। हम तो मतलब सर आते दूर से निकल जाते थे, क्वेश्चन कन्फ्यूजन साइड वाले से पूछना, फिर पूछना भी कैसे क्लास में, तो सर बोलते हैं उनको क्या सिखा रहे हो, अरे सीख रहे सर हम तो। फिर सर बोलते थे हमसे पूछो, सर से फिर पूछना पड़ता था ऐसे। और ऐसे गुरुवर से मैं पढ़ाऊँ कि जिन्होंने मेरे को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए टोटल। फिर मैं उनके नोट्स से पढ़ के आज इस स्थिति में आ गई। मैं 35 नंबर पे था, 35 नंबर पे, और सर से पूछता सर नंबर नहीं बढ़ रहे, सर नंबर नहीं बढ़े। एक बार बढ़े 40, फिर वापस 35 पे आ गया, डिमोरलाइज। फिर सर को बोला सर डिमोरलाइज हो रहा है, कि डिमोरलाइज क्या होता है, कभी सुना है मैंने? नहीं सर। लोग बोलते हैं, बोले घबराहट होती है, नंबर कम और डिमोरलाइज। बोले ये कुछ नहीं होता है, पढ़ते रहो। आज मैं ऐसी कंडीशन पे, क्योंकि मैं नोट्स से नहीं उठाता, मैं मैथ्स के नोट्स से, रीजनिंग के नोट्स से नहीं उठाता। सिर्फ उठाते क्या है, टिपिकल क्वेश्चन, जैसे इनसे नहीं बना हमको दीजिए, इनसे नहीं बना, भले ही 5 मिनट लगेंगे, लेकिन उसका टॉपिक हम समझ लेंगे कि पूछना क्या चाह रहा है। इसी तरह आपकी एग्ज़ाम निकलेगी, तो आपको टाइम लगेगा। इसी तरह बने रहिए गुरुवर की शरण में, बस इतना ही। बहुत
कुछ सिखाया है, सभी ने बहुत कुछ सिखाया, और इसीलिए मैं हमेशा आशीर्वाद मांगता हूँ ईश्वर से इन्हीं सभी के लिए कि इतना जो विश्वास किया है अपने। अभी एक बच्चे को वैसे इन्होंने अभी क्रॉस नहीं किया है, उसका नाम आशीष है, उसको 5 साल लगे थे यहाँ पर, वो सीनियर थे तुम्हारे, उसको यहाँ पर 5 साल लगे थे, लेकिन आज वो इस स्थिति में है कि वो ना जाने कितने ही लोगों से आगे निकल चुका है, जूनियर इंजीनियर है और एसएससी हो चुका है। एसएससी यानी कि क्या सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि जेई से ऊपर की पोस्ट होती है। इस महीने उसका प्रमोशन है। तो अभी बीच में जब मैंने बात करी थी, आधा घंटा बात हुई उससे, करीब 1 से 1.5 साल बाद में मेरी बात हुई आशीष से। आधा घंटा बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई। अभी क्या बातें करते करते मैं भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि शुरुआती स्टूडेंट्स जो मिलते हैं और जो विश्वास करते हैं, तो आशीष बहुत, जिसको कहना चाहिए कि उसने बहुत विश्वास किया। 5 साल अपने देना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों का भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतना विश्वास किया है। और मैं हमेशा इसलिए ईश्वर से दुगनी कामना करता हूँ कि कुछ बेहतर से बेहतर होके ही कोई निकले, वरना वो मेरे लिए, जिसको कहना चाहिए, बड़ा दुखदाई होगा। तो और कोई अपने शब्द यदि प्रकट करना चाहता हो तो आ जाइए। फर्स्टली तो मैं सभी टीचर्स को टीचर्स डे विश करना चाहती हूँ। उसके अलावा हमारा एकलव्य बैच है, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी एक ग्रुप होना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रुप, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कि जैसे अगर कुछ एग्ज़ाम्स हुई तो हम, जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम्स हुई, हम सोचते हैं 2-3 दिन छुट्टी मार लेते हैं, उसके बाद से पढ़ाई चालू करें। कोचिंग में आ जाओ, आइट साइड देखो, अपना मन तो बात करने का करता है, दूसरों का नहीं करता है, तो उनको देख देख के अपने को भी पढ़ाई की मतलब आदत हो जाती है। जो 2-3 दिन हम वेस्ट करते हैं एग्ज़ाम्स के बाद, वो यहाँ पे रिपेयर हो जाती है। और ऐसा है कि दूसरों को देख देख के सीखने को मिलता है। कोई कुछ एग्ज़ाम्स में रह गए, हम कोई एग्ज़ाम्स में रह गए, तो हम ये कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन मान सकते हैं कि अगर क्या बोलते हैं, वो तो और यानी इतना पास जाके भी रह गया, हम तो कम से कम 1 कदम चले थे, तो हमको इतना दुख हो रहा है। तो सामने वाले को देख के कि उसको कितना दुख हो रहा है, तो हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। और सेकेंडली कि हम जैसे मानते हैं कि दुनिया लोगों से चलती है, मेरा मानना है कि दुनिया विचारों से चलती है। और वो विचार जो हमको आज हमारे टीचर से मिलते हैं, दूसरे लोगों को उनके टीचर से मिलते हैं, विचारों से दुनिया चलती है। ये हम लोग जो है वो तो सिर्फ देखने के लिए हैं, बाकी सब तो दुनिया विचारों से चलती है। और स्पेशली टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम कहीं से भी किसी से भी सीख सकते हैं। स्पेशली टीचर सिखाते हैं उनके अनुभव से, जो उन्होंने अपने जीवन में पाया है। वो सिखाते हैं कि इस टाइम पे तुम क्या फेस करोगे, अगले इस स्टेज पे तुम क्या फेस करोगे। स्पेशली ये चीज़ सीखने के लिए यानी एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट जगह है कि सर अपने अनुभव शेयर करते हैं, बाकी सब लोग भी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी स्पेशली एकलव्य बैच मैं बहुत अप्रिशिएट यानी स्पेशल मानती हूँ अपने आप को कि मैं एकलव्य बैच का हिस्सा हूँ। सब लोगों से ना कुछ सीखने को मिलता है, और है कि सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। एक अच्छी फैमिली है कि अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी सब बातचीत चल रही है, आई थिंक ये पूरा एकलव्य बैच ही है, ये सीनियर है और ये जूनियर है, ऐसा ही कुछ है। सभी एकलव्य बैच ही बचा हुआ है ना अभी। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये परंपरा हम चलाना चाहते थे और ये परंपरा चल रही है। ये एक ईश्वर के आशीर्वाद की बात है, बड़े संयोग की बात है, लेकिन ऐसा हो पा रहा है, ये बहुत, यदि कुछ सोचा हुआ हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा रखता हो तो वह आ सकता है। किसी को देर तो नहीं हो रही ना? हाँ, नहीं हो रही, मैंने बोल दिया। हाँ ना, आ जाओ आ जाओ। कोई है? हाँ, अच्छा, एक खूबसूरत बात दिख रही है आप लोगों को इस बात में, जो भी बोलने आ रहे हैं, मैं इस बात का मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूँ कि जो बोलने आ रहे हैं उनमें बोलने की कला है,
और ये उन्होंने सीखी है। ये सबसे खूबसूरत बात, इस बात को आप समझिएगा। वरना लोग 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल पढ़ते, उन्हें बोलते नहीं आता भीड़ में, और क्या बोलें तो फिर वो ऐसे क्या पता क्या बोले, ऐसा वाला बात है। आ रहा है समझ में? ये वाली बात आती है। और आप देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसमें गरिमा है कि नहीं है? तो यही सीखने वाली बात है। अरे ऐसे फिर भी आएगा तो सबसे पहले मैं सारे टीचर्स को अपनी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जब भी बोलने की बारी आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। मैं यहाँ स्टेज पे आती हूँ और मैं सब भूल जाती हूँ। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अपने शिक्षकों और गुरु के बारे में हम उनका बखान कर सके, इतने अभी हम पूर्ण नहीं हुए हैं कि उनकी व्याख्या कर सके अपने शब्दों के माध्यम से। पर फिर भी मैं आप सभी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा शरीर होता है, और शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, अगर एक शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कि हम अपने 2 पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहते। तो सर जो है वो हम लोगों के लिए एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो हमारे, जब तक हमारे पीछे खड़े नहीं हैं तब तक हम अपने पैरों पर यहाँ से खड़े होकर एक अच्छे पद पर पहुँचने लायक नहीं बन सकते। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं इस इंस्टीट्यूट को कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं मानती हूँ, अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। मैं जब भी मेरी तरफ से होता है तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और आज भी मेरा एग्ज़ाम था तो मैं सुबह से सर को विश करके गई थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं सर को विश करके जाऊँगी, उसके बाद ही अपना एग्ज़ाम दूँगी। तो फिर ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो उनकी मेहनत तो है, पर उसके पीछे एक सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षक का, वो सर हैं। और सर के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, और इतने शब्द नहीं हैं कि हम उनकी तारीफ़ को पिरो सके। तो मैं बस यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी समय की बाध्यता को देखते हुए। और सर आपका बहुत 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 धन्यवाद। और सर अच्छे नहीं हैं सर बहुत अच्छे हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? हाँ स्नेहा आओ, आ जाओ। सबसे पहले मैं सर को हैप्पी टीचर्स डे, और यहाँ पर सभी उपस्थित टीचरों को भी हैप्पी टीचर्स डे। सर को मैं कहना चाहूँगी कि सर दिखने में तो बहुत सख्त मिजाज है, मतलब सबको यही लगता है कि सर के पास कैसे जाए, उन्हें कैसे बोले। लेकिन सर से बहुत सीखा है मैंने, मतलब एक संयमित होकर कैसे तैयारी करना है, सर ने ये बहुत सिखाया है। मतलब और सर जो करते हैं, मतलब सर का एक सर ने मतलब तैयारी के दौरान कैसे डेडिकेट होकर पढ़ना है, ये चीज़ सर से बहुत सीखने को मिली है मुझे। और 1 से 2 साल में सर के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, कि कैसे अगर आप एक परीक्षा के बाद उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हो, कैसे फेलियर्स हो रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं, तो आपको कैसे डेडिकेट होकर अगले के लिए तैयार रहना है। ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। सर से ही मैंने मतलब सीखा है कि कैसे फेलियर्स, सर की सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे इंस्पायर करती है कि जो अनुभव है, मतलब उन्होंने अपने अनुभव को हमेशा सहेज के सबके सामने रखा है। मतलब किसी महान व्यक्ति की तुलना करके नहीं उन्होंने बताया, हमेशा यही बताया, वो अपने फेलियर्स, अपने लाइफ के अनुभव सिखाते आए ना, तो वो चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। तो मुझे सर की ये चीज़ बहुत इंस्पायर करी, इसलिए मैं यहाँ तक आज तक टिकी हूँ। और अब ऐसा लगता है कि हाँ, कोई भी चीज़ अब मतलब जब डीमोटिवेट होते हैं, तैयारी हम लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं, नहीं निकलता है, और फिर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब एक यकीन हो गया, सर के यकीन को देखकर यकीन होने लगा है कि यार ठीक है, ये एग्ज़ाम नहीं निकली, अगली निकलेगी। और फिर अब तो सर का यकीन है कि हाँ तुम्हारा सेकंड भी हो ही जाएगा, फर्स्ट निकला है सेकंड भी हो जाएगा। सर के यकीन को याद करके यकीन हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये भी निकल ही जाएगा। मतलब सर की इस चीज़ में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? हाँ स्नेहा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दिया।
सभी गुरुजनों को और मेरे सब भाइयों और बहनों को हैप्पी टीचर्स डे। सर मैं शांति से बोलूँगी मैं, क्योंकि आराम से बोलो। मैं 10 मिनट ले सकती हूँ? थैंक यू सर। नो सर, नो सर, धीरे धीरे बोलो, सोच के बोलो। थैंक यू सो मच जयराम सर का, जो मुझे ये कोचिंग में, मतलब मैं ये कोचिंग, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मुझे ये खंडवा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। और मेरे एक मैथ्स वाले सर थे मेरे गांव में, और जयराम सर और उनका कनेक्टेड बहुत ज़्यादा क्लोज था, और जयराम सर ने उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने मेरे तक पहुंचाया, इसलिए उन्हें सबसे पहले मेरा धन्यवाद। और मेरे मम्मा पापा को सबसे पहले मैं ये धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट आने के लिए भेजा है और एक साकार अपने मुझे अपने एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट साकार अपने सपने करने के लिए भेजा है। और जयराम सर मुझे यहाँ पर लेके आए, इसलिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगी। ये मेरा फर्स्ट बार है स्टेज पे आने के लिए, इसलिए मैं कुछ बोल रही हूँ, बट मुझे आप लोगों से ना डर लगता है और ना मुझे कोई शर्म आती है। अब मैं बात करती हूँ राहुल सर की, जिनकी वजह से आज मेरे बोलने में है पहले से अब में है सुधार, सुनने में है, फिर क्या बोल सकते, खाने में पहले मुझे खाने में इतने नखरे आते थे कि मेरे घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं हरी सब्जियां तो कुछ भी नहीं खाती। अच्छा, तुम्हारे खाने में भी सुधार आ गया? सब में। ये जो है, ये बात बताती है ये सब गुण आप में भी, बस स्नेहा आपसे इसलिए अलग है क्योंकि ना तो वो आपसे डरती है, ना तो वो इस बात की परवाह करती है कि तुम हंसो कि तुम गाँव तेल ले। ये है कॉन्फिडेंस। आया कि नहीं समझ में? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इसकी पर्सनालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा ना कुछ। ये होता है अपनी बात को बोलना, ठीक है? सही बात है। मेरे बोलने पर यदि आप अपने परिवेश में खाना भी बदल रहे हो तो वो तो होता ही है, क्योंकि हम बातें ही वैसी करते हैं। कल कितनी मनुष्यता की बात करी, बताइए आप। आधा तो मनुष्य बना मारा है भाई, है कि नहीं? हाँ स्नेहा, कैरी ऑन। मेरे खाने में, पीने में, फिर रहने में, फिर पढ़ने में, लिखने में, मतलब पहले मेरी राइटिंग बहुत बुरी आती थी, बट सर की वजह से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आने लगी है। और जो नविंदर मैम को हमारे लिए टास्क दिया गया है, मैं सबसे पहले उन्हें दिल से हैप्पी टीचर्स डे विश करूँगी, जो कि आज मैं यहाँ पर जो भी कुछ वर्ड बोल रही हूँ इंग्लिश या हिंदी में, सब उनकी मेहरबानी से बोल रही हूँ, क्योंकि वो हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने हमें हर एक चीज़ के बारे में इतनी परफेक्ट कर दिया है। बट ये स्टेट है, थोड़ा सा मैं शब्द भूल जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है और मैं आगे बहुत अच्छा अपना प्रयास करूँगी, बट मैं और बोलूँगी। अब मैं राहुल सर की बात करती हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से मेरी लाइफ एकदम बहुत अच्छी हो गई है। पहले मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट करती थी, बट राहुल सर के थोड़े भाषण बोल सकती हूँ। जिन्होंने मुझे इतना सुधार दिया है कि मेरा एक ना के बराबर फ्रेंडशिप हो गई है। मेरी कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है, किसी से कुछ लेना ही नहीं है, ओनली अब पढ़ाई करना है। अब मेरी पढ़ाई है,
पढ़ाई मुझे सपोर्ट करती है और मैं पढ़ाई को सपोर्ट करती हूँ। बस, थैंक यू। बोलने की तो मेरी इतनी इच्छा है कि रात के 8-10 बज जाए बट मैं आप सर को बोल देती हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो किसने कहा कि मैं ही बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, कितना बढ़िया बोला इसने, सही बोला कि नहीं बोला? देखो माहौल बना दिया बहुत शानदार, है कि नहीं? ऐसा तो मर्यादा में बोला जाए, अच्छे से बोला जाए, खुशमिजाजी के साथ बोला जाए और हम क्या हैं वो बोला जाए, ठीक है ना? हम लोग भोंडापन दिखाने के चक्कर में यानी कि दिखावा करने के चक्कर में अपने आप को खो देते हैं। और स्नेहा में वो चीज़ दिखाई दी कि जो मैं हूँ और उसने बोला मैं बदलाव उसमें लेकर आऊँगी और वो बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी अपने आप को बदलना इतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, जितना ज़रूरी है उतना बदल लीजिए। सही बात है कि नहीं? बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया था, ये आप ही का कार्यक्रम था, आप ही के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, लेकिन मैंने पर्सनली इसका बहुत आनंदपूर्वक पूरा भरपूर समय बिताया और इसी के लिए आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया लेकिन कोई बात नहीं, यदि कुछ अच्छी चीज़ मिल रही हो तो समय देना गलत नहीं है। और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद इतना संयम से सुनने के लिए। और सभी ने अपनी अपनी बातें बोली है, कोई रह तो नहीं गया है भाई? ये लोग रह गए हैं? आइए 2-2 मिनट अपनी बातें रख दीजिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे मौके हमको हर बार नहीं मिलते हैं और इसीलिए अपनी अपनी बातें आप रख लीजिए। बोले तो जैसे आप सबको पता है कि आज टीचर्स डे है। मैं सारे टीचर्स के साथ में आप सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी मदद से मैं यहाँ इस मुकाम तक आई हूँ। और आप लोगों ने भी मतलब मेरे साथ में जो एकलव्य बैच पढ़ते हैं उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और सारे टीचर्स से भी। जैसे एक स्टूडेंट के लिए जैसे मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स एक ढीली मिट्टी के समान होता है और शिक्षक मतलब कुम्हार है, तो जैसे स्टूडेंट्स एक ढीली मिट्टी के समान होता है और जो टीचर्स होते हैं उनके कुम्हार है वो मैं वापस मैं मन के विचार बोलती हूँ। मैं सर से बहुत मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। सर से मेरे पापा को मिलवाने मुझे बहुत इच्छा करती थी मैं, मतलब हाँ। और मतलब मैं घर जाके तारीफ़ें बहुत करती थी सर की कि मेरे सर ऐसे है, मेरे सर। एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि बहुत तारीफ़ें करती है तू सर की, क्या बात है? तो वो मम्मी ने बोला कभी बताना हमको। फिर मेरे घर पे जब शादी थी तो स्पेशली मैं मतलब सर को टाइम तो था नहीं, पर सिर्फ बस 2 मिनट के लिए मैंने मेरे पापा को मिलवाया था। मेरे पापा ने मतलब पूरा काम हो गया तो उसके बाद मुझे बोला था वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है कि तुम्हारे सर से मैं मिली, बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैं यहीं पे खड़ी हूँ सर आपकी वजह से। और मतलब मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ बहुत जल्दी, तो मैं सर के पास जाती हूँ। सर हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा और कोई था? हाँ आज का बोल लो। मेरे सभी मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी शिक्षकों को, मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं तो माइक पकड़ते मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, सर को देख के ही कांपने लगते हैं माइक क्या। सर मैं आपसे ये नेगेटिव थिंग्स जो मैंने सुना था कि नेगेटिव होती है, ये मैंने यहाँ की ये मेरे में इतना बदलाव देखा है कि मैं बैग टांगते में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि मुझे खुद यकीन नहीं होता। और जो दीदी ने बताया कि उनके पापा सर से मिले, वैसे मेरे पापा भी मुझे देख के यही सोचते हैं कि मैं एक बार सर से मिलूँ। मैं ज़रूर मिलवाऊँगी सर आपसे। और सर मेरा भी टाइम हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का। कोई बात। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और कौन है? हाँ दीक्षा भी है। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
जैसा कि दीदी ने बताया कि टीचर एक कुम्हार की तरह होता है, हम एक मिट्टी है। वो जानते हैं कि हमें कौन सा आकार देना है, कैसा आकार देना है। हमें वो एक मिट्टी को एक आकार देते हैं और एक बोले तो मतलब हाँ, एक घड़े को आकार देता है। और वो तो बात उनकी थी, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से बोला जाए तो शिक्षक एक दर्पण की तरह होता है, जो विद्यार्थी को देख के बता देता है कि इसको क्या मतलब इसमें क्या कमियां है, क्या खूबियां है, इसको क्या करवाना है। ये टीचर के हाथ में होता है। माँ हमें जन्म देती है, कहा जाता है प्रथम गुरु हमारी माँ है, लेकिन माता पिता और परिवार हमें चलना सिखाते हैं और बड़ा करते हैं। लेकिन उसके बाद में जो समाज में रहने का रहता है, सामाजिक वातावरण रहता है, वो हमें स्कूल में और उसके बाद में कॉलेज और उसके बाद में कोचिंग, यहाँ पे हमारा भविष्य तय होता है। यहाँ पे हमारा भविष्य तय होता है। और अगर आपको एक योग्य टीचर मिलता है जो कि सिर्फ हमें सिखाने के ऊपर बल देता है, पढ़ाने का है वो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन शिक्षक को देखकर आप क्या सीख रहे हो। यहाँ पे सारे शिक्षक जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम रोज़ाना उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, बदलाव आता है ये तय है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि नकारात्मक परिवर्तन आता है उनमें। जो भी बच्चा यहाँ पे आता है सकारात्मक परिवर्तन आता है। या मैं किसी को देख के या खुद को जज करके नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा भाई आया, 2 महीने पढ़ा वो, और उसको देखा, उसमें काफ़ी बदलाव आया। जो बच्चा घर पे किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी दिखाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उसमें इतने बदलाव आए। यहाँ पर हमें बोला जाता है कि तुम नोट से प्रिपेयर करो, लेकिन आज तक किसी ने शायद ही करा होगा कि खुद से नोट्स बनाए कि बाद में अपन को ये काम आएगा। लेकिन वो छोटा है, अपन समझते चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ सीखने लायक थी कि उससे भी सीखा कि ये चीज़ करना चाहिए, ये अपन को बाद में काम में आएगी। कोई भी काम करो सोच समझ के करो। राहुल सर के बारे में क्या ही कहूँ, क्योंकि शारीरिक जो अपन को जो परेशानियाँ होती है उसका इलाज डॉक्टर कर देगा, लेकिन मानसिक रूप से जो परेशानियाँ होती है, अगर आपके जो मानसिक तकलीफ़ होती है वो परिवार के थ्रू भी हो सकती है, अपने दोस्त हैं उनके थ्रू भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से। अगर आप अपने टीचर से अगर अपने जो भी चल रहा है अपने माइंड में अगर आप उसको शेयर करते हो, तो ये तय है कि उसका जो भी निष्कर्ष है वो आपको पता चल जाएगा। और राहुल सर से बात करने के बाद में बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ये है कि सर से बात करने के बाद में एकदम फ्री माइंड और पूरा नॉर्मल हो जाती हूँ। इससे पहले मेरा पटवारी का पेपर भी छूटा था। बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि घर वाले पता नहीं पढ़ाई छुड़वा देंगे या क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ही था। फिर सर से बात करी, सर ने बोला ये चीज़ आपने जानबूझ के तो नहीं करी है, ये चीज़ आपने जानबूझ के तो नहीं करी है, हो सकता है कि इससे अच्छा कुछ होगा आपके लिए, तो ये चीज़ छूटा है। फिर कल ही देखा था, कल बहुत सारे बच्चे बैठे थे क्लास में, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप खुद से आके यहाँ पे बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं कि डर लग रहा है या फिर लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ आने के बाद में कल ये चीज़ पता चली कि अगर आप खुद से मतलब प्रयास करते हो यहाँ आने का, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं आते, सर उन्हें धक्का देते कि तुम आओ तुम बोलो। कल क्लास में जितने भी बच्चे बैठे थे, कोई ये नहीं कि मेरे को बोलते नहीं आता, ये नहीं आता। सर ने बोला था विचार रखो, सही या गलत का नहीं बोला था, आप अपने विचार प्रकट करो। तो कल बहुत अच्छा लगा कि क्लास में सभी बच्चे जो भी थे सब ने आके बोला, और यह अनुभव बहुत अच्छा रहा। और सर ने अपनी एक कहानी बताई थी पहले, वो तो याद नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। एक 4 साल का बच्चा भी हमें सिखा देता है, क्योंकि वो स्कूल जाता, कितने डेडिकेशन से स्कूल जाता है। सर से जब भी क्लास में बातचीत होती है, तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं होना चाहिए। अगर सर ने कुछ क्लास में बात बोली है तो ये बात छूट नहीं जाए, मेरे को सुनना है।
तो ये स्पेशली कि सर जब भी क्लास में आए और बातचीत करें तो मेरा होना तय है, इसलिए थैंक यू सर। और आप सभी को पुनः टीचर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बड़ा या छोटा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम हर चीज़ से, हर व्यक्ति से एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंक जो रहता है उनका अपन सीखते हैं। यहाँ पे भी है, अपन लोगों में ये क्वालिटी नहीं होती है कि अपन अपने इमोशंस जो होते हैं उस पर कंट्रोल कर पाए, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अपन खुश है या अपन को कोई बात परेशान कर रही है तो अपने चेहरे देख के लोग बता देते कि क्या बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जिसे तुम जज नहीं कर पाओगे कि क्या इसको परेशानी है, खुश है या दुखी है। ऐसे भी सीखने को मिलता है उनसे भी। और आज पहली बार दीदियों से बातें हुई, प्रोग्राम करा था इसलिए बातचीत तो नहीं होती है, लेकिन आज ही या कल लंच करते टाइम पे एक लड़की ने मेरे से पूछा था, पता नहीं कौन थी, बोले सर बातें क्यों करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि पढ़ाने का क्या है, कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ लेगा, परीक्षा तो सब पास कर लेंगे, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात होती है गवर्नमेंट ऑफिसर में अपने आप को पब्लिक के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है। अभी स्नेहा से सीखने को मिला, वो छोटी है हमारे से, वो आके बोल सकती है तो हम क्यों नहीं बोल सकते। सर ने बोला कि जो भी बोल रहे हैं सोच लो, अपन को यहाँ पे कोई बोलने वाला तो है नहीं, लेकिन सोच सोच के बोलो। कल भी एक चीज़ हुई थी, अगर बोलने के बाद में पछतावा होता है तो पहले सोच लो और फिर बोल दो। इसलिए थैंक यू। बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स? अच्छा, मीना भी बोलेगी, राहुल और शैलेंद्र, मीना। ए देखो, आहा क्या बात है, वाह यार, वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि इतने लोग बोल पा रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत बात है। विजय सर ने देखा है बहुत सारे कार्यक्रम, मुश्किल से 1-2, वो भी ऐसे धक्का मार के। हाँ, अब अभी सभी अपना समय का ख्याल रखें और बिल्कुल आप सभी का मंच है, बोलो, अच्छी बात है, ठीक है। मैं सुनने के लिए खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, अपनी बात बोलना, मेरे लिए बोलना, टेंशन का था, आया कि नहीं समझ में। हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। अरे बस खुश रहो, ईश्वर करे तो हो गया। क्या आ जाओ बेटा, आ जाओ राहुल, तुम भी आ जाओ। आदरणीय गुरुजी और सभी शिक्षकों को और सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी बोला नहीं है, हमेशा स्कूल में ही बोला है। सर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने आप जैसा शिक्षक पाया है। आपने हमेशा लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और हर कदम पे हमारा समर्थन भी किया है। सर, आप ही है जिसकी वजह से अभी तक इस कोचिंग में मैं टिक पाई हूँ, नहीं तो कब से छोड़कर चली जाती। आपने हमेशा मोटिवेट किया है। जब भी नंबर कम आते थे हमेशा आप समझाते थे कि नहीं ठीक है, अभी नहीं, नंबर तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। सर, अभी से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती मैं। बहुत देखो, इनके साथ में ऐसा होता है, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो आपको शायद बहुत कम अलग दिखाई देते, अलग इन द सेंस कि आप उनको बहुत कम देख पाओगे। तो इनके साथ में काबिले तारीफ बात यह है कि ये अपना पूरा परिवार खुद चलाती है, इसके लिए इनका जो ताली बजनी चाहिए। मतलब विषम परिस्थितियों में ये मेहनत कर रही हैं और इसके लिए ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी इनको सफलता मिले। और ये आप लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैंने ये बता दिया कि यदि कोई कहे कि मेरी वजह से, तो वो मेरी वजह से सिर्फ
इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप चले जाओ, जबकि आपकी परिस्थिति ख़राब हो ना, तो मैं सिर्फ एक चीज़ दे सकता हूँ आपको, है वो है शिक्षा। और मेरे को मालूम है एजुकेशन जब चंद्रयान पहुँचा सकती है, सही बात है कि नहीं? जब एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चंद्रयान जैसी चीज़ क्रिएट कर सकती है, तो अच्छी एजुकेशन अपना जीवन क्यों नहीं बदल पाएगी। तो मेरा सिर्फ अपनी तरफ से किसी को रोक के रखने का उद्देश्य ये रहता है, आपकी परिस्थिति ख़राब है, कोई बात नहीं, समय बदलेगा, आप उसको बदल दोगे, इसलिए बस टिके रहो यहाँ पर, है कि नहीं? राहुल। आप सभी को नमस्कार और सभी टीचर, हैप्पी टीचर्स डे सर। मैं आज तक मतलब कभी बोल ही नहीं पाया, मैंने कभी तक क्वेश्चन नहीं करा कभी खड़े होके। मैंने 3 कॉलेजें पढ़ी और 3 स्कूलें बदली है, पर अभी तक ना स्कूल में ना कॉलेज में कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। नहीं आ रहा समझ तो ठीक है, बाद में दोस्तों से पूछ लेंगे, बट कभी क्वेश्चन नहीं किया। बाकी आज हिम्मत करके मैं खड़ा हुआ, कभी कुछ मेरे शब्दों में गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर के बारे में कि जो एक मतलब जो भी स्टूडेंट है, अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका श्रेय सर अपने आप ही लेते हैं, अपने ऊपर लेते कि हाँ भाई इसको समझ नहीं आ रहा, यानी सर खुद सोचते कि मैंने पढ़ाने में कुछ गलतियाँ की या फिर मैंने इसको अच्छे से समझा ना पाया। क्योंकि सर को मेहनत करते हुए मैंने देखा, जब पटवारी के टाइम पे जब मैं यहाँ पे लेट तक रुकता था तो सर को मैंने 10-10 बजे तक देखा है। इतना मतलब खुद ही तैयारी करते थे, खुद ही नोट्स तैयार करते थे और अब दूसरे दिन समझाने के लिए कि कितने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया जाए ताकि एक बार में उन्हें समझ आ जाए। तो बस यही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद। थैंक यू। चलो, बहुत बड़ी बात है कि आप इतने साल नहीं बोले कहीं पर और आज आप बोल दिए, बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन सभी हम टीचर इक्वली करते हैं, कुछ बस यहाँ पर करते हैं, कुछ घर जाके करते हैं, है कि नहीं? तो सबके संघर्ष हैं और बहुत बढ़िया सभी मेहनत करते हैं। एनीथिंग एल्स? हैप्पी टीचर्स डे सर। मेरे परिवार वाले और मैं इतनी खुश कि मोबाइल ले ले। एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे। मेरे घर वाले और मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सर का साथ मिला है, क्योंकि इनकी वजह से मतलब कि मैं तो आई हूँ, भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से इतना विश्वास आया घर वालों को कि मेरे तीनों भाई बहन यहीं पर आ गए। हम 3-4 भाई बहन यहीं पर पढ़ते हैं और उसमें से 6 साल बाद मेरा भाई एक डिप्टी कलेक्टर रहेगा, मनीष मालाकार। हाँ, मेरे भाई मतलब कि 6 बहनों का एक भाई है, तो उसके लिए मेरे मम्मी पापा ने मतलब कि इतना ये किया कि मतलब कि मेरे में इतना परिवर्तन दिखा सर की वजह से कि उन्होंने मेरे भाई को भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए पहुँचा दिया। बेचारा छोटा है, उसको यहाँ पर मतलब कि ये भी होता है, पर सर को देख के मतलब कि उसमें ऐसा इम्प्रूव दिखा हमको, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, आपकी वजह से हम तीनों भाई बहन सेफ हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? हाँ, तो ये शैलेंद्र है और ये जिसको कहना चाहिए कि अपने घर की जिम्मेदारी निभाता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहा है और इसने बहुत सारे जिसको कहना चाहिए कि नाटक मंच पे नाटक में ऑडिशन भी दिया है, कल हमें पता चला था। और क्या तुम गाना भी जानते हो? नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता। और इनका हाँ, इनका जो शब्दावली है वो वाद विवाद वाला शब्दावली ही है, जो एक होना चाहिए कि किसी तरीके से अपन, जैसे होता है ना कोई अपने से विरोध रख रहा है तो अपन आए बाएँ साएँ जाके उससे बातें करने लग जाते हैं। तो इनके भाषा में एक अच्छी मधुरता है और ये बहुत खूबसूरत बात है। तो ये अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और भगवान करे कि ये जल्दी सफल हो जाएं। हाँ बिल्कुल, अपनी बात है। आप सभी टीचर्स को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल सर, आपको दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि सर मेरा मन बड़ा भटकाव में रहा बचपन से ही। मेरे दोस्त तो मुझे जितना मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं जानते ना, उतना मुझे मेरे भटकाव की वजह से जानते हैं। मेरे भटकाव के कारण मैं कई चीज़ों में असफल भी रहा हूँ अपने जीवन में, लेकिन जब से मैं यहाँ एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में आया हूँ
मैंने अपने आप को कंट्रोल कर पाया हूँ। और मेरा सबसे बड़ा कंट्रोल कर पाने का अपने ऊपर श्रेय मैं सर को ही देना चाहूँगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं एक साधारण सा सिंपल सा बच्चा हूँ, लेकिन आपको मैं एक रियलिटी बताऊँ तो मंच पे बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कई बार मंच पे बोला हूँ और ये शायद मेरा 55 या 56वां मंच होगा। कई बार बोल चुका हूँ मैं, और मैं कई बार मंच को संभाल चुका हूँ। मैं 2-2 हज़ार पब्लिक के सामने बोला हूँ। रियलिटी में बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने मार्केटिंग भी किया है, अगर किसी को ना पता हो तो। हाँ, जैसे सर मल्टीटास्किंग करते हैं वैसे मैं भी मल्टीटास्किंग किया हूँ, क्योंकि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा सारे काम करता है। ये बात है। इसलिए मेरा कॉम्पिटिटिव फील्ड में आने का भी यही था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इंजीनियरिंग में मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। और यहाँ तक कि मैं भी बहुत सस्ते कॉलेज से पढ़ा हूँ। इस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना कॉम्पिटिटिव की फील्ड में अपने आप को आजमाया जाए और अपना एक भविष्य बनाया जाए। मैं टीचर्स डे पे नहीं बोल करके अपने बारे में बता रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा अटपटा है। इस मंच का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ पंक्तियाँ मैं सर के बारे में मतलब सर से कहना चाहूँगा। मेरे भी कुछ टीचर्स थे सर, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ बोली थी जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। मेरे सर ने एक बात बोली थी कि बेटा ज़िंदगी में तुम किसी के प्रति बेईमान बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपने प्रति पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति ही इस संसार को चला सकता है और इस संसार में एक बड़ा नाम और इज्जत ले सकता है। दूसरे सर ने मुझे एक बात बोली कि जब भी आप ज़िंदगी में परेशान हो जाओ, थक जाओ, तो गुरु की शरण में आ जाना, वो आपको मोटिवेट कर देंगे। ऐसे ही सर हमेशा, मैं कभी सर को मोटिवेटर के रूप में देखता हूँ, कभी सर को मैं शिक्षक के रूप में देखता हूँ, कभी सर को डॉक्टर के रूप में देखता हूँ। वो सर को डॉक्टर सर मैं समझाऊंगा। ये रहस्य बताओ। ये बताना, मैं बता रहा हूँ रहस्य इस बारे में। सर डॉक्टर के रूप में कैसे कि बच्चे जो है उन बच्चों का इलाज करना किस प्रकार से कि कुछ थॉट प्रोसेस के हिसाब से कि उनमें क्या कमियां हैं, वो कमियों को तलाशते हैं। एक डॉक्टर का पहला काम होता है कमियां देखना, दूसरा काम होता है इन कमियों को सुधारना। वैसे हमारे स्टूडेंट्स में क्या कमियां हैं वो सर पहले देख लेते हैं, फिर उन कमियों पे काम करते हैं और इस प्रकार काम करते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन चले गए। बहुत सारे, कई तो मेरे सामने बैठे भी है और मेरे से परिचित भी है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो गुरु द्वारा ना दिया गया हो, क्योंकि आप ज्ञान तो ग्रहण कर लेंगे। हाँ, वो जो मैं बता रहा था, दूसरे गुरु ने मुझे क्या बताया था, हाँ मैं भूल गया था कि बेटा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। किताबें पढ़ के, 4 किताबें पढ़ के डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। पढ़ा लिखा दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए आपके स्वभाव में, आपके वार्तालाप में, आपके उस नेचर में। तो हमें सर दे रहे एक नेचर। पढ़ाई आपको कुछ समय तक काम कर सकती है, पढ़ाई आपको थोड़ा सा ओहदा दिला सकती है, लेकिन आप अपना व्यक्तित्व कब बनाओगे? जब आप अपने अंदर नैतिकता धारण करेंगे, आप अपने अंदर नम्रता धारण करेंगे। नम्रता उसी को मिलती है जो गुरु से ज्ञान लिया हो, सच्चे गुरु से ज्ञान लिया हो और जिसने सच्चाई से मेहनत की हो। नम्रता के बाद मेरा दूसरा काम है पेशेंस का। हम सभी में पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य। कितने ही लोग मेरे साथ थे, बहुत कम लोग अब बचे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में, अभी तक बहुत सारे बच्चे भाग चुके हैं। मेरे साथ के कितने बच्चे आए थे और वो भी चले गए, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं ये ठान के आया था कि मैंने तो गवर्नमेंट जॉब लेके जाना है, मतलब जाना है, क्योंकि मेरे पास और कोई मैंने चारा छोड़ा नहीं। मैं प्राइवेट कंपनीज़ में जा सकता था, मैंने प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ जोड़ लिए, अब मेरे को वहाँ नहीं जाना। मैंने गवर्नमेंट में जाना था, मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करना है। नहीं तो प्राइवेट कंपनी में आप सोच के देखिए 5 लाख 5.5 लाख रुपए का साल का पैकेज उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ और मुझे कंप्यूटर के हर एक प्रकार की नॉलेज है। या शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। यहाँ पे बहुत सारे बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स भी मेरे साथ के आते हैं पढ़ाई करने। आखिरी में मैं बस अब विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। और सर आखिरी बात एक और मैं और बोलना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट और
टीचर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए ही ये बात बोली जा रही है। आप सभी ये सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप सभी बोल रहे हैं मेरे तरफ से, है ना। या आप बोलने का कोशिश भी कीजिएगा, मन ही मन में बोलिएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ करूंगा, और मैं कुछ कुछ करके कुछ भी कर दूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इस बात को ध्यान रखें कि एक काम शैलेंद्र ने कर दिया कि उसने अपनी छाप छोड़ दी। अब तुम हंसो, तुम रो, तुम कुछ करो। अरे आया कि नहीं, ये होता है। मंच किस लिए होता है? अपनी छाप छोड़ने के लिए। आ रहा है समझ में? आप कुछ भी किसी भी एक बात को लेकर के हंस सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो महत्व होता है वो ये होता है कि आप अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं। तो शब्द मायने नहीं रखते हैं, आपकी भावना मायने रखती है। बहुत अच्छी बात है। आज तो सबके सब बोल रहे हैं भाई साहब, हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। हाँ भैया, आओ आओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। तो ये भैया, ये इनको तो सब जानते ही हैं। कौन बोलने वाला था? हाँ 2 मिनट रुक जाओ। अब भैया बोलेंगे हमारे, ठीक है ना? है कि नहीं? अब तुम गलत टाइम आ गए ना, तो हम क्या करें? हैं, बुलाया गया है। अच्छा, तो ये है हमारे भूतपूर्व सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कि अभी ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। कैसी जॉब चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे ये आए हैं। आज खंडवा में ही थे कि छुट्टी है? अच्छा, जल्दी आना पड़ गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये देखो आज कितनी बातें कर रहे हैं। तुम भी बहुत कार्यक्रम में बैठे हो, लेकिन इतनी बातें करते थे ये लोग। देखो मैं मिस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जॉब छोड़ के अब वापस आ जाऊँ। ऐसा लगा कि यहाँ की ज़िंदगी अच्छी थी। यहाँ की ज़िंदगी अच्छी थी। लौट के जाओ, काम करो, फिर आओ। अब मन नहीं कर रहा सर। चलो, जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। स्टार्टिंग में अच्छा लगा था कि नहीं? अलग अलग पड़ाव है, ये भी एक नया पड़ाव है। बहुत अच्छा। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, अब बोलने के लिए क्या है कि सभी ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ आपके बारे में बोला है, तो ऐसा कुछ नया तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट जो ये कोचिंग से पढ़ के जाता है तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर करता है सर। जो इधर आया है, बस तुम अपने बारे में ही बताओ, मेरे बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने ही अनुभव शेयर करोगे। तुम एक सिलेक्टेड पर्सन हो, तुमने इन बेंचों पे क्या सीखा। आज ये रोजगार इनके पास नहीं है, तुम्हारे पास रोजगार है। तुमने उस परिवर्तन को देखा है। यस सर। तुम वहाँ थे, तुम यहाँ आ गए। ठीक है, माना कि वो ज़िंदगी का एक अलग स्वरूप है। यस सर। सर वो यहाँ से कुछ सीखा है तो वही अपने अनुभव सिर्फ शेयर कर सकते। सर अनुभव यही है कि अपन कोचिंग आए हुए तो मतलब सर आए तो धैर्य तो बनाए रखना है, कंटिन्यू अपने को मतलब हार नहीं माननी, मतलब कंटिन्यू से पढ़ अपने को मतलब आगे तो सोचना कि नहीं बस जॉब लेना है तो लेना है। हाउ एनी कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगे चलेगा, बट जॉब लेके जाना है। फिर इसके लिए कुछ भी हो जाए, जैसे कि हमने 2 लॉकडाउन देखे। 2019 में आए थे, 2023 में जॉब मिल रही है। 4 साल यहाँ पे देना और यहाँ पे टिके रहना, और उसमें हर 3 महीने में नियम चेंज होना, नए नए नियम आना, सब में अपने आप को ढालना। बहुत कुछ सर अलग 4 सालों में बहुत कुछ अलग अलग हुआ है। तो धैर्य बनाए रखना और अपना जो पढ़ाई है, जो अपने जो कुछ भी है कंटिन्यू करते रहना। ऐसा सोचना नहीं कि नहीं मेरा हुआ नहीं तो कोई वो नहीं है कि सर ऐसा हमारा भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि मतलब पेपर दे के आया तो लगा था कि हो जाएगा, बस इस बार निकाल ही देंगे, लेकिन रिजल्ट आने में पता चलता कि नहीं यार अपन ही रह गए। तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं तो लगेंगे सर। पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कामयाब होंगे। वही होगा इनके साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बस यही चाहिए लास्ट एग्जाम में, बस इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है। जब तक पढ़ रहे जब तक के फॉर्म भरना है और जब तक के एग्ज़ाम देना है, कभी ना कभी तो निकलेंगे। क्योंकि इतनी पढ़ाई कर रहे सर तो ख़राब तो जाएंगे नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लगेंगे सर, भले से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेट आएंगे लेकिन ज़रूर आएंगे। बस सर, थैंक यू। आ जाओ। सर सबसे अरे बस बस
सबसे पहले तो सबको हैप्पी टीचर्स डे। ये मेरा पहली बार है जो मैं माइक और स्टेज पे आई हूँ बोलने के लिए, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि अपना डर निकालिए और आकर यहाँ पर बोलिए, जिससे आपका डर निकलेगा और आप यहाँ पर बोलना सीखोगे। मेरे पास बोलने के लिए कुछ तो नहीं ऐसा खास है कि मैं यहाँ पर बोलूँ, मतलब डर भी लग रहा है, पैर हाथ भी काँप रहे हैं पर सर की बातों से ऐसे हिम्मत मिलती कि नहीं हम बोल सकते हैं, जाओ बोलो। तो एक कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। आज मैं यहाँ स्टेज पे और माइक के सामने बोल रही हूँ, ये सिर्फ राहुल सर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं इतनी पब्लिक में कभी बोली नहीं हूँ और बोल भी नहीं, मतलब मेरे को लगता भी नहीं था कि मैं बोल पाऊँगी। अभी भी बहुत डर लग रहा है, हाथ पैर काँप रहे हैं मैं पता नहीं सर की हिम्मत, मतलब सर ने सपोर्ट किया तो आज यहाँ आके खड़े हो गए और बोल रहे हैं। तो सर पे 2 लाइन है कि सत्य की राह पे चलना सिखाया है हमें, संघर्षों से लड़ना सिखाया है हमें। सत्य की राह पे चलना सिखाया है हमें, संघर्षों से लड़ना सिखाया है हमें। और मैं भूल गई हूँ सर। हाँ सर पता नहीं आके सब भूल जाते हैं, वहाँ सोच के आते हैं। 4 बार मैंने प्रैक्टिस की कि मैं वहाँ जाके बोलूँगी अच्छे से जी धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। और मेरे सभी शिक्षक जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे प्राइमरी के, मिडिल के, हाई स्कूल के, कॉलेज के, और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे साथियों को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि सब में एक ना एक इतनी विशेष खूबी है जो उनमें ही है और उनके द्वारा ही सीखी जा सकती है। इसलिए सबको एक बार दिल से हार्दिक टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चल रहा है, अरे वाह। मुझे कुछ लाइन बोलनी है। करता करे ना कर करे, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मेरे सभी शिक्षकगण को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मेरे मम्मा पापा, मेरे एकलव्य ग्रुप, सबको शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं मेरी ओर से। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही शानदार प्रोग्राम, अनएक्सपेक्टेड था कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। और सभी टीचर्स के स्वर्णिम शब्दों के लिए और टीचिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी की ओर से। और हम सभी की ओर से हमारे सभी टीचर्स के लिए बहुत बड़ा तो नहीं बट छोटा सा प्रेजेंट है हम सभी की ओर से, तो बस वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अब। और उसके बाद आप सभी की जो भी भावनाएं आप बिल्कुल रख सकते हैं, और जिनका जाने का टाइम हो रहा है, जिनको लेट हो रहा है, तो वो इस पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर लें, फिर उसके बाद वो जा सकते हैं। अंतिम स्वरूप आ चुका है, मतलब अब आई थिंक जिन्होंने भी बोलना था बहुत अच्छा बोल दिया। बाकी लोग अगले साल का इंतज़ार करें अब, ठीक है, आराम से। अब अगली बार हम आपको मौका ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करने का है? हाँ, आइए। थैंक यू। और
चालू है? आजकल मैं बिगर बोलता ही नहीं है। तो ईश्वर करे कि आप सभी लोग जो हैं वो सभी सामूहिक सभी टीचरों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर करे कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर लें और एक समृद्ध जीवन जिएं। चाहे आपके पास अनंत कोटि का पैसा ना हो, लेकिन आपका दिल हमेशा इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें पूरी दुनिया समा सके। हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है उसके लिए आप मददगार साबित हों। किसी भी स्वरूप में यदि आपने मुझे उस स्वरूप में देखा हो तो मैं भी रोज़ यही प्रयास करता हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं करता हुआ दिखाई दूँ, और इसी में हमारे मनुष्य होने की जो है वो सारी संभावनाएं छुपी है कि हम बेहतर से बेहतर होने का प्रयास निरंतर करते रहें, और सभी के लिए हमारे मन में जो है वो एक बेहतर भविष्य की कामना हो, जैसे कि मैं आपके लिए आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ। हम सभी मिल कर के आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और कल से फिर हम अपनी यथावत ज़िंदगी में आ जाएंगे, और निश्चित रूप से हमें एक और कार्यक्रम का मौका मिलेगा अभी आगे, जो कि सफलता का कार्यक्रम होता है, बहुत दिनों से हुआ नहीं है। हम प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई जल्दी से एक कार्यक्रम करें। थैंक यू वेरी मच। फिर से आज हमारे बीच एक सेलेक्टेड पर्सनालिटी भी है, कहीं ना कहीं वो हमसे डिफरेंट है, तो वो भी एक टीचर के तौर पे ही है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा प्रेजेंट है। तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज ब्रजेश भैया। लास्ट में जो टीचर्स के बारे में मैं नहीं बोल पाई उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। बट रविंदर मैम, सोनू मैम और मैनेजमेंट वाली मैम, सभी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी कोचिंग में, तो एक बार उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो लोग बच गए हैं वो निराश ना हो। हम लोग सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि संडे को वैसे भी टेस्ट होता है, या तो फिर बहुत सारे बच्चे मिसिंग होते हैं, तो उस दिन सभी लोग प्रेजेंट रहें और प्रिपेयर होकर आएँ हमारे टीचर्स के लिए। और अगर सर को समय का अभाव ना रहा तो उस दिन हम लोग टीचर्स के लिए बोलेंगे और आप लोग भी प्रिपेयर होकर आएँ, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ कहा है, कुछ बोला है। अभी आप लोग प्रिपेयर नहीं थे, और कुछ लोग होंगे भी, बट वो डर के कारण या हेजिटेशन के कारण नहीं बोल पाए। तो आप कभी भी कोई भी संडे हो सकता है, तो आप प्रिपेयर रहें अपने टीचर्स के बारे में। आप जो भी थॉट रखना चाहते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, कभी ना कभी वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा, है ना। और मैं सर के लिए लास्ट में बोलना चाहूँगी कि सर, मैं सोचती हूँ जब सर कभी मतलब ये जिक्र कर देते हैं कि गरीबी या गरीब, अभी सर ने एक वीडियो भी डाला था उस पर गरीब टीचर लिखा था, तो मुझे ऐसा हाँ, सर का सोचना सही है, सर का बोलना सही है, बट गरीबी दो टाइप की होती है, एक मानसिक और एक आर्थिक। अगर आर्थिक गरीबी हो तो ठीक है, बट मानसिक गरीबी हो तो वो गरीबी बहुत बुरी होती है, क्योंकि मानसिक गरीबी जो है वो अर्थ से भी पूरी नहीं की जा सकती, उसको मनी भी फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए आर्थिक गरीबी तो कभी ना कभी दूर हो ही जाएगी, बट मानसिक गरीबी कभी दूर नहीं की जा सकती अगर व्यक्ति ना चाहे तो। इसीलिए सर मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा अमीर है। सर का किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि आपने कोई टीचर देखा है जो डिजिटल बोर्ड भी क्रिएट कर देता है और ऐसी चीज़ें भी क्रिएट कर देता है कि जो हम जिसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जानते हैं आप लोग ऐसा कोई टीचर? रेज योर हैंड्स। यस। राहुल सर के अलावा नहीं जानते होंगे ना। तो ऐसे टीचर्स मिलना हम सभी के लिए सौभाग्य है, और आप सभी की ओर से सभी सर और हमारे स्टाफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर ने जैसे एक शब्द कहा है शिक्षा, शिक्षा के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, और गुरु का आशीर्वाद मिलना उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। और मैंने जैसे कहा कि कल हमारा एक बहुत लंबा कार्यक्रम हुआ ही था, ऐसे और होते रहेंगे। आ रहा है समझ में? तो तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। और मैंने कहा है कि खो खो प्रतियोगिता हम करेंगे, कल हमारी बातचीत हो गई है। एकलव्य सीनियर लोगों को पता नहीं है, तो 12 सितंबर को हमारी जब परीक्षा ख़त्म हो जाएगी
तो हम एक खो खो प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। आयोजक स्थल हम आपको बता देंगे, वहाँ हम भरपूर उस दिन खो खो खेलेंगे, ठीक है? खो 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 खो, अरे ये इसको उठा के खेलेंगे। अच्छा, खो खो में ही गया है क्या? अरे उसका पेट टूट गया, कोई बात नहीं। तो एक प्रतियोगिता मेरे मन में ये विचार इसलिए आया खो खो का, क्योंकि थोड़ा सा वो क्या है कि मानसिक और शारीरिक दोनों व्यायाम के लिए बहुत अच्छा खेल है। तो और कुछ ना कुछ होना चाहिए, यदि हो रहा हो तो अच्छी बात है। तो हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से थोड़ा सा एक अदर एक्टिविटी। इतने साल हो गए मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है ना, लेकिन मैं इसलिए ये करने का उद्देश्य रख रहा हूँ ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें कि पढ़ाई सिर्फ करते रहना वो हमारे लिए कभी कभी और घातक हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ अपने आप के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है ना। और सामूहिक रूप से हमको ऐसा भी लगेगा कि हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है? तो निश्चित मैंने खो खो सोचा है, आप मुझे बता देना कि सर ये कर लेंगे, आया कि नहीं समझ? क्रिकेट कोई नहीं, बहुत ही निहायती आलसी खोरी का जो है वो गेम है। वो एक्टिविटी मेरा उद्देश्य है एक मानसिक और एक शारीरिक दोनों एक्टिविटी हो जाए और उसमें पार्टिसिपेट सब कर पाएंगे। लड़कियों के लिए अलग टीम बना देंगे और लड़कों के लिए अलग टीम बना देंगे, ठीक है? क्या चीज़? हाँ, ये जैसे कि हम जानते ही हैं कि अभी कांस्टेबल के लिए फ़िज़िकल का चल रहा है। तो हमारे जो एक और सम्मानीय टीचर हैं अनिल पाटिल सर, और वो बाकायदा बड़े डेडिकेशन के साथ में जिसको कहना चाहिए कि काम करते ही हैं। तो जितने भी बच्चे लोग हैं, ये जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप 9 सितंबर शनिवार को, क्यों साहिल यही बोल रहे हैं ना? हाँ, पूरा का पूरा एक फ़िज़िकल एटमॉस्फियर वो बनाएंगे जिसमें पूरा फ़िज़िकल टेस्ट वो लेंगे। तो जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने भी विचार किया है कि मैं भी उपलब्ध रहूँगा उस दिन, और हुआ तो शनिवार को सबके सब उपलब्ध रहेंगे। आया कि नहीं समझ में? ऐसा हमारा कुछ प्रयास रहेगा। और मैं भी सर से बात करूँगा। सर का सर से मेरी बात पर्सनल हो नहीं पाई हो, सर का कॉल आया था तो ये मैंने आपको बता दिया है ना, यही जानकारी थी ना? हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, ठीक है। और ऐसे हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे कि हम पढ़ाई तो करते ही हैं, ये बात तो सही है कि खंडवा में इससे ज़्यादा पढ़ाई कोई खंडवा में कहीं नहीं करता होगा निश्चित रूप से, लेकिन महीने 2 महीने 4 महीने या 6 महीने में एक बार यदि इस प्रकार का विचार हम सभी फैकल्टी मेंबर के रूप में भी मुझे मिलता है, स्टूडेंट के रूप में भी मिलता है, तो ये कोई अपराध नहीं होगा, है कि नहीं। 2 महीना अच्छे से पढ़ाई करने के बाद एक दिन फुर्सत का काटा जा सकता है, लेकिन हर सप्ताह नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके। और एनीथिंग एल्स? सब कंप्लीट हो गया? थैंक यू वेरी मच। अब अपने अपने घरों को प्रस्थान करिए, ठीक है। मिठाई सबको मिल गई है? चलो, थैंक यू।